प्रोफेसर सोनलाल तातड़, नमोस्तु आपका गुरुदेव, स्वास्थ्य, नमोस्तु गुरुदेव, आशीर्वाद नमोस्तु आशीर्वाद गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। आपका स्वास्थ्य ठीक है? आप ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा से। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद। क्योंकि अभी बड़े बड़े कार्यक्रम अभी अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं, फ्लोरिडा में हुए अभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो उसमें आप उपस्थित नहीं थे। मैं आपको याद किया था। अभी शायद वो जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसकी सूचना शायद आपको मिल गई होगी, नहीं तो सूचना प्राप्त कर लेना वैज्ञानिक राजमल से और मधु के सबसे प्राप्त कर लेना। हाँ नमस्ते भगवान। हाँ, प्रारंभ कर। गुरु पूर्णिमा का आज बहुत ही शुभ दिन। इस शुभ दिन पर हम गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव, सिद्धांत चक्रवर्ती, स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य, परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, इस गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर आपकी गुरुवाणी, आपका शुभाशीष हम पर बरसता रहे और हम नित्य प्रतिदिन निखरते रहे और हम भी आत्मा कल्याण करें। गुरुदेव, ऐसी मंगल भावना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं मंगलाचरण के लिए और भाव अभिव्यक्ति के लिए सर्वप्रथम मैं कलकत्ता से चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब, जो गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, पिछले 35-40 सालों से गुरुदेव के से जुड़े हुए, उनके सुशिष्य हैं। दिशा बोध उनकी मासिक पत्रिकाएं निकलती हैं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की अनेक संस्थाओं में वे पदाधिकारी हैं। अहिंसा की अनेक गतिविधियों से वे जुड़े हुए हैं। ऐसे डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब को हम आमंत्रित करते हैं, वे मंगलाचरण और भवांजलि द्वारा आज की सभा को आरंभ करें। डॉक्टर चिरंजी लाल जी। और भी मेरे कुछ पुराने शिष्य जुड़े हुए हैं, उन्हें भी निवेदन करना, वो भी बताएंगे। आज तो सुबह मेरे गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में 1 घंटा प्रवचन भी हो गया है, तो पुराने अभी बहुत दिखाई दे रहे हैं। चांसलर सोनराज तातड़ भी है, राम गोपाल भी है, नीलम जैन है, और भी जो भी मेरे पहले के भक्त हैं उन्हें भी बताना, वो भी कुछ अपना अभिप्राय और आप अभी बता देना, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य की समस्या का ना अभी जोड़ नहीं पाए हैं। मेरे से अनुमति भी ले गए थे कि गुरुदेव हमारी ये समस्या है, तो उन्हें ये सब सूचित कर लेना। अभी जो कार्यक्रम है और आगे जो कार्यक्रम है उन्हें सूचित कर लेना, और उनके पास सब मैटर भी भेज देना, निमंत्रण पत्र, ये सब। सब एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं गुरुदेव, सब सूचना उन तक पहुंच जाती है। हाँ, तो अभी वेबिनार में दिखा देना। हाँ, सबको अभी आमंत्रित करूंगा गुरुदेव, 1 बाय 1। हाँ, भले मेरा आज प्रवचन नहीं हो, क्योंकि सुबह तो पूरा 1 घंटा हो गया है। अभी आज सब मेरे भक्त शिक्षक करेंगे, जो अभी तक नहीं किए हैं। आज यही है, आज जो भी आपके प्राचीन जो शिष्य हैं गुरुदेव, जो वर्षों से आपसे जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा मंगलाचरण और भाव अभिव्यक्ति ही है गुरुदेव। तो सर्वप्रथम मैं ठीक है बगड़ा सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद प्रोफेसर तातड़ी जी को भी बोलना, नीलम को भी बोलना, और जो भी दिखाई दे रहे हैं सब दिख रहे हैं गुरुदेव, सबको भेजे ही लिंक और सब जुड़ गए। सबको लिंक भेजी थी और सब जुड़ गए गुरुदेव। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन पवित्र दिन है। वैज्ञानिक धर्माचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री कनक नंदी जी मुनराज के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित सभी त्यागी वृंद संतों के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि सादर सविनय यथा योग्य।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु को किस किस नाम से पुकारे, हम किसी भी नाम से पुकारे, हम उनका संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। हमारे पूज्य गुरुवर कनक नंदी जी, जिनसे आरा के अंदर मेरा सर्वप्रथम आज से करीब 35 वर्ष पूर्व दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, और तब से लगातार हम उनके सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहा है। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमन नमन नमन। आचार्य श्री के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आचार्य श्री करुणा के सागर है, ज्ञान के अथाह सागर है, पूर्ण निष्प्रही संत है। आज के इस भौतिक युग में अगर चतुर्थकालीन संत का स्वरूप हमें देखना हो तो आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव को देख ले तो हमारे लिए वही पर्याप्त है। ऐसे सहज सरल सौम्य हमारे गुरुवर, जिनका हमें सतत बराबर आशीर्वाद मिलता रहा है, हम उनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। आज वीर शासन जयंती भी, भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, यह सूत्र वाक्य था। मैं पिछले 35-40 वर्षों से इसी अहिंसा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मुझे कहा गया है कि मैं अपने कामों की थोड़ी सी रूपरेखा सबको बताऊं, तो सर्वप्रथम 1991 में शाकाहार के क्षेत्र में डॉक्टर नेमिचंद जी के प्रेरणा से मैं इस क्षेत्र में रुचि लेने लगा, और 1994 में फुल टाइम, आज 27 वर्षों से मैं शाकाहार और अहिंसा के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। 1996 में अमेरिका में पिट्सबर्ग में, 1999 में चियांग माई थाईलैंड में, और 2001 में टोरंटो कनाडा, 3 विश्व शाकाहार सम्मेलनों में मैंने भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया और शाकाहार के बारे में बहुत विस्तार से हमें सोचने, समझने और इसके वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझने का हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला। जहां तक भारतवर्ष की बात है, हम लोग शाकाहार और अहिंसा को भावनात्मक दृष्टि से अधिक काम करते हैं, और इसीलिए उपलब्धियां जो होनी चाहिए, हम बातें करते हैं, मंचीय कार्यक्रम करते हैं, परंतु जो उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। हमें उसके वैज्ञानिक और राशनल अप्रोच के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, कलकत्ते के अंदर 10,000 पशुओं को प्रतिदिन कत्ल करने वाला मोरीग्राम में अल्लाना समूह द्वारा कत्ल खाना खोला जा रहा था। हमने उसका विरोध किया, स्थानीय विरोध किया, प्रेस मीडिया इसके माध्यम से विरोध किया, रैलियों के माध्यम से किया, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हम उसके विरुद्ध लड़े, और इस प्रकार करोड़ों पशुओं को हम अभय देने में सफल हो पाए। इसी प्रकार जब भारत सरकार की 10वीं पंचवर्षीय योजना बन रही थी, उसके अंदर मांस नीति देश की निर्धारित हो रही थी, और उसके अंदर 7 सदस्य थे, उसके अंदर एक मेरे को भी चुना गया। हमने कलम की ताकत से 56,000 बूचड़खाने बनने की योजना, जो 18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सैंक्शन कर दिया था, उसको अकेले के दम पर हमने रुकवाया। बाकी 6 व्यक्ति मांस निर्यातक थे, सबके सब उसी में लगे हुए। परंतु ये सारे काम जो होते हैं, ये पूर्ण वैज्ञानिक, आर्थिक और पर्यावरण
इन मुद्दों को गंभीरता से समझकर उसके पक्ष को रखते हैं तभी होता है। हम धर्म की बात कहेंगे कि भगवान महावीर ने कहा है कि अहिंसा होनी चाहिए, तो हमारी बात धरातल पर उतर नहीं पा रही। आज के पेपर की बात बताता हूं। आज के अखबार में खबर छपी है, उत्तरांचल हरिद्वार जो देवभूमि कहलाती है, वहां पर स्लॉटर हाउस बन रहा है और वहां के लोगों ने उसका विरोध किया। सरकार, कोर्ट का आज फैसला आया है जो पेपर में छपा है कि देश की 70% आबादी मांसाहारी है, तो आप कैसे इसको लागू कर सकते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हमें भावनात्मक लड़ाई लड़ने से सफलता नहीं मिलती। हमें धरातल स्तर के ऊपर में उसको बहुत ही वैज्ञानिक पक्ष को रखकर अगर हम चिंतन करते हैं और अपनी बात को रखते हैं, तभी हमारी बात को सरकार हो या कोर्ट कचहरी हो, वो हमारी बात को सुनती है। मुझे अब तक 100 से अधिक अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2012 में भगवान महावीर अवार्ड, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, 10 लाख रुपए का, साकार अहिंसा के लिए तमिलनाडु के गवर्नर के हाथों से वो मुझे दिया गया। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का जब रजत जयंती समारोह, आचार्य पदारोहण का रजत जयंती मदनगंज किशनगढ़ में मनाया जा रहा था, तो उन्होंने समाज का सर्वोच्च सम्मान 2,11,000 रुपए के साथ में अहिंसा मनीषी के अलंकरण के साथ में वहां पर मुझे दिया। राष्ट्र संत कड़वे प्रवचन के लिए मशहूर तरुण सागर जी महाराज का 1 लाख रुपए का तरुण क्रांति पुरस्कार, जो उनका सर्वोच्च पुरस्कार है, वो साकार अहिंसा के कार्यों के लिए मुझे दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि ये जो कार्य है, ये हमें बहुत ही गंभीरता से, और इसके अंदर खतरे भी बहुत है। मैं आपको बताऊं कि मेरी सारी लड़ाई जो हुई है वो देश के सबसे बड़े निर्यातक अल्लाना समूह, उसके साथ में रही। मोदीग्राम की लड़ाई वो अल्लाना के साथ थी, प्लानिंग कमीशन की लड़ाई वो अल्लाना के साथ थी। 70% मांस निर्यात वो अकेला ग्रुप है, वो कर रहा है, और उसके विरुद्ध बोलना माना खतरे से खेलना है। तो जब तक हम सावधानी से और तथ्यों के आधार पर और अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हम उस कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भगवान महावीर का जो मुख्य सूत्र है, पूरा विश्व आज जैन समाज की तरफ, जैन धर्म की तरफ, अहिंसा के लिए देख रहा। हम अहिंसा को मंच पे तो बहुत बातें कर लेते हैं, परंतु जीवन के धरातल पर उसे उतारने में आज भी मुझे अफसोस है कहते हुए, अपने 40 साल के अनुभव के बाद भी हम सफल नहीं हैं। हमें जितना उसके अंदर योगदान दिया जा सकता है दे सकते हैं, परंतु हमें उस रूप में हम कार्य नहीं कर पा रहे। आज भी मेरे दिमाग में 2 योजनाएं हैं जो अहिंसा के क्षेत्र में जैन धर्म को पूरे विश्व पटल पर स्थापित कर सकती है। हम खाने पीने की चीजों में हर वक्त यही कहते हैं, इसमें नॉन वेज मटेरियल है, इसको मत खाओ, इसको मत खाओ, मैगी मत खाओ, ये मत खाओ, ये आइसक्रीम मत खाओ। ये आज की दुनिया में, आज के युग में हमारे बच्चे भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं। मेरे को पूरे देश में, पूरी दुनिया में मैं घूमता हूं, मेरे को लोग ये कहते हैं कि मत खाओ, ये मत बोलो, क्या खाएं ये बताओ, हमें विकल्प उपस्थित करो कि ये चीज तुम खा सकते हो। ये क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो गहराई में हर चीज को समझे। हम किसी चीज को कहीं पर भी साबित नहीं कर सकते कि XYZ कोई भी ब्रांड आइटम है वो अहिंसक है, ये हम किस आधार पर कहें। मेरी एकमात्र समाज से अपील है
कि जैन समाज एक अहिंसक लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट खड़ी कर दे तो पूरी दुनिया आज अहिंसा को अपनाने को तैयार हो जाएगी। हमें विकल्प देना होगा। हम जब तक विकल्प नहीं देंगे, हमारी नकारने की जो ताकत है वो अनसुनी हो जाती है। हम अपने घर में शाकाहार पे पूरे भारतवर्ष का सर्वे कर चुका। हम कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो पूर्ण रूप से अपने आप को शाकाहारी कर सके। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हम जैन भी अगर गहराई से जाएंगे तो कोई भी किचन हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो शुद्ध शाकाहारी मिलेगा। जब जैन हम 40 लाख आदमी है 135 करोड़ की आबादी में, हमारी यह स्थिति है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील समाज मानी जाती है खाने पीने के मामले में, अगर उसकी यह स्थिति है तो अन्य समाज में तो कोई संवेदना ही नहीं है। कोई चीज मिली है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमको वास्तव में जैन धर्म को विश्व धर्म बनाना है तो हमें शाकाहार और अहिंसा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कुछ ठोस काम करने होंगे ताकि हम कह सकें कि हम जैन है और जैन धर्म का जो ये स्वरूप है ये पूरी मानव जाति के लिए है। ये 40 लाख जैनियों के लिए नहीं है, 1 करोड़ जैनियों के लिए नहीं है, ये विश्व की 7 अरब आबादी जो है सबके लिए लागू होता है। अमेरिका, कनाडा, जब वहां पे हमने देखा कि उनके कॉन्फ्रेंस में मुफ्त में कोई प्रवचन नहीं देता, प्रवचन देने के फीस देनी पड़ती है, और हमारे यहाँ गुरुदेव पकड़ पकड़ के लोगों को लाते हैं, हम लोगों को नहीं जुटा पाते। वो ज्ञान मुफ्त में मिल रहा है, हम उसकी कीमत नहीं आंक पा रहे। 1-1 लाख रुपया एक प्रवचन का, 1-1 घंटे के लेक्चर का 10-10 लाख रुपया वहां पे मिलता है, उसकी वो कीमत करते हैं। और वहां पर जो सुनने वाली ऑडियंस आती है वो 25 से 35 साल की उम्र, 25 से 40 साल की उम्र वाले आते हैं, जो युवा वर्ग है, जो बदलाव लाना चाहते हैं। हमें उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। भारतवर्ष विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश है, परंतु हम धर्म सभा में जब भी देखेंगे तो हमें रिटायर्ड लोगों देखने को मिलता है। युवा वर्ग हमारे साथ में जुड़ता नहीं है। ये दोष हमारा, हम जोड़ नहीं पा रहे, हम उनकी भाषा में उनको बात बता नहीं पा रहे। मैंने एक किताब लिखी है, शाकाहार, केमिस्ट्री एंड शाकाहार, फिजिक्स एंड शाकाहार, इकोनॉमिक्स एंड शाकाहार, हेल्थ एंड शाकाहार, इन्वायरमेंट एंड शाकाहार, इकोलॉजी एंड शाकाहार। हमें जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में उस तक पहुंचना होगा, तब हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचा सकेंगे। अन्यथा हम सीमित आदमी है। आज वेबिनार में मुश्किल से 200-500 लोगों तक हमारी बात पहुंच पा रही है, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। जैन धर्म विश्व धर्म है, जन धर्म है, इसको हमें प्राणी मात्र तक पहुंचाना है, तब हम अपने जो करुणा के महावीर के सिद्धांत है उसको विश्व पटल पर उपस्थित कर सकते हैं। अन्यथा हम अपनी जैन सिद्धांतों की बातें, वो समझने वाले बहुत गिनती के आदमी हैं, परंतु जैन का जो व्यवहारिक पक्ष है वो पूरी मानवता के लिए है। और मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का हमें आशीर्वाद मिले। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस मिशन को हम जन जन तक पहुंचाने में सफल हो, यही प्रार्थना के साथ में गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। बहुत तिरिंदलाल बगड़ा ने बहुत ही सुंदर, मार्मिक, क्रांतिकारी, शांतिकारी, सार गर्भित क्या है। केवल प्रवचन नहीं किया, मैं उनको 33 वर्ष से जानता हूं, उनके पिताजी को भी जानता हूं, उनके पिताजी भी मेरे से पढ़े हैं, साधु बने हैं और समाधि हो गई है। और अभी जो आपने बताया शाकाहार संबंधी जो आपकी किताबें हैं वो मेरे पास अवश्य भेज देना।
बगड़ा जी, जो आपकी किताबें हैं शाकाहार संबंधी, उन हाँ, किताबों को मेरे पास अवश्य भेज देना। मैं कल ही स्पीड पोस्ट कराता हूँ आपको। हाँ कल भेजता हूँ मैं आपको। हाँ अवश्य। हाँ बिल्कुल। हाँ, और नीलम भी है, उसकी बेटी भी है, आज एक साथ दोनों दिखाई दे रही है। हाँ हाँ हाँ, वो भी बोलेगी। तातड़ जी भी, और भी जो मेरे पुराने सब वैज्ञानिक, प्रोफेसर, पत्रकार, शिक्षक है जो नहीं बोले हैं अभी तक का, वो सबको चांस देना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। डॉक्टर चिरंजीव लाल जी पगड़ा साहब ने बहुत ही सुंदर 27 सालों से शाकाहार और अहिंसा के संबंध में जो उनके भागीरथ प्रयास थे उसके बारे में उन्होंने बताया। करोड़ों पशुओं को अभयदान देने में उन्होंने जो प्रयास किए, करोड़ों पशुओं को कत्ल खाने में कटने से उन्होंने जो बचाए हैं, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। और उनके इस महान प्रयास में सबको जुड़ना चाहिए और जो भी हो सके ऐसे प्रयास हम सबको करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आगे इसी श्रृंखला में मैं गुरुदेव के बहुत पुराने भक्त विद्वान शिष्यों में जिनका नाम गिना जाता है, गुरुदेव के साहित्य को लगभग 100 महाविद्यालयों में जिन्होंने पहुंचाया है, ऐसे प्रोफेसर महात्मा सोहनलाल जी तातेड़ साहब। सोहनलाल जी तातेड़ साहब को मैं वंदन करते हुए उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि आज की इस धर्म सभा में, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप भी गुरु गुणानुवादन करें और इस सभा को शोभा बढ़ावें। डॉक्टर प्रोफेसर सोहनलाल जी तातेड़ साहब। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर, आ रही है। चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। आज जो कुछ भी मेरे जीवन का अध्यात्म में विकास हुआ है, उसमें मेरे गुरु कहिए, मेरे जो है भगवान कहें, आचार्य श्री कनक नंदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। लगभग 10 से अधिक वर्ष पूर्व श्रीमान नारायण लाल जी कछारा साहब के माध्यम से मैं धर्म दर्शन सेवा संस्थान के माध्यम से आचार्य श्री के साथ में जुड़ा और जुड़ करके जो 100 विश्वविद्यालयों में मेरा ऑलरेडी रिसर्च सेल बना हुआ है, जिसमें 250 पीएचडी लेवल की बुक्स जो ज्यादातर यूजीसी के द्वारा मान्य हैं और यूजीसी की स्वीकृति से ही वहां पे फ्री भेजी जाती है, उसके साथ साथ में गुरुदेव का 100 विश्वविद्यालयों की सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर वह सारा जो है साहित्य भेजा गया और मैं समय समय पर भी अपडेट लेता हूं कि उसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाए। बहुत से लोग गुरुदेव के साहित्य पर पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ जो है विद्यार्थी हूं और 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति रहा। पंथी आचार्य तुलसी के अमनाय से हूं और आचार्य तुलसी की कृपा से मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूं, लेकिन 98 में उन्होंने मुझे बचपन से ही, जब मैं उनकी कृपा पात्र रहा, तो उन्होंने मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला के जैन विश्व भारती लाडनू के अंदर वहां का विश्वविद्यालय का सलाहकार के रूप के अंदर मुझे पूर्णकालीन सेवा देने के लिए वहां पर बुला दिया और मैंने मानद सेवा 10 वर्ष तक पूर्णकालीन लाडनू में 2008 तक 98 से 2008 तक दी। और वहां पर मैंने बीइंग दी टेक्नोक्रेट एंड साइंटिस्ट, वहां पर मैंने योग दर्शन शिक्षा आदि पे पीएचडी वगैरह किया, प्रोफेसर बना और ये शिक्षण का कार्य किया। और वहां पे 3 बड़े मैंने काम किए। गुरुदेव की कृपा से 100 जो हमारे दीक्षार्थी थे उनको बाल बच्चों की तरह पाल पोस करके
और उनको गुरु चरणों में समर्पित करके, और वो सारे साधु साध्वियां बन चुके हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों के अंदर जो है नैतिकता, सद्भावना और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में कार्य कर रहे हैं। दूसरा, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय से हम जो है फ्री पढ़ाते हैं चारों संप्रदाय के साधु साध्वियों को, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट फ्री कराते हैं। उस 10 साल की अवधि के अंदर विश्व भारती का सलाहकार होने के नाते 3000 साधु साध्वियों के शिक्षा के अंदर योगभूत बना। और हमारे 13 पंथ में एक समणी जो है वो उड़न दस्ता है, जो कि लगभग 100 कंट्रीज में जैन धर्म के प्रचार के लिए जाता है। जैसे आपके क्षुल्लक वगैरह हुआ करते हैं, तो वो जो है वायुयान से भी यात्रा करते हैं और विदेश में जाकर के जैन धर्म का प्रचार करते हैं। ये सारा हमारा कार्य किया, और अभी भी मेरा गुरुदेव की कृपा से मेरा सब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और लगभग YouTube के ऊपर जो है 6000 से अधिक प्रवचन आ चुके हैं, और संस्कार चैनल पर नियमित रूप से 9:30 से 10 बजे के बीच के अंदर 20-25 मिनट का एपिसोड रोज बराबर आता है। आप चाहें तो देख सकते हैं। और मेरी 250 PhD लेवल की रिसर्च बुक 100 विश्वविद्यालयों में वहां पर रिसर्च सेल के रूप में पढ़ाई जाती है। और लगभग जैन दर्शन और अन्य धर्मों के ऊपर, योग दर्शन शिक्षा विषयों के ऊपर 1500 आर्टिकल सारे मेरे गूगल के ऊपर उपलब्ध है। अभी तक गूगल को 15 लाख लोग देख चुके हैं, यूट्यूब को 20 लाख लोग देख चुके हैं। और उसके अलावा मैं आज का सुविचार लंबे कई वर्षों से लिखता हूं, वो प्रतिदिन इस यूट्यूब पे भी आता है और उसके साथ साथ के अंदर गूगल पे भी जाता है। और जितने भी आर्टिकल्स है वो बहुत सी ऑनलाइन मैगजीन पर प्रतिदिन छपते रहते हैं। लगभग 10 लाइन ऑनलाइन मैगजीन के ऊपर वो रेगुलर चलते हैं। इस तरीके से ये 4 प्रवृत्तियां कि रिसर्च बुक का लिखना और रिसर्च आर्टिकल्स का लिखना, और 60 लोग PhD मेरे अंडर कर चुके हैं, और गुरुदेव की कृपा से फोन के ऊपर जैन धर्म की सत्संग भी बराबर करवा रहे हैं। लगभग 1.5-2 घंटा प्रतिदिन जो है वो गूगल के ऊपर जूम के माध्यम से, और मतलब इसके ऊपर फोन के ऊपर जो है वह हम सत्संग भी करते हैं। आज का सुविचार लगभग 6000 सुविचार अधिकतर जो है प्रसारित हो चुके हैं, और 6000 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। ये तो सारा कार्य गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं कर सकता हूं, और मैं उसको करने वाला भी नहीं हूं। मैं तो मात्र एक निमित्त ही मानता हूं अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव के संपर्क में जब से मैं गुरु पूर्णिमा को गुरु चरणों में अपनी जो है भावांजलि, अपनी जो है कृतज्ञता और अपने जो उपस्थित करना चाहता हूं, मेरे विचार है वो मुख्य बात ये बताना चाहता हूं कि कनकनंदी जी एक ऐसे धर्माचार्य हैं जिनको हमने और कछारा साहब ने कई बार कहा कि आप बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है वो चातुर्मास करें, लेकिन ये इतने निष्प्रिय है, तपस्वी है, साधक है कि ये जंगलों के अंदर चातुर्मास करना अधिक जो उसमें विश्वास रखते हैं। और आपको एक बहुत विचित्र बात बताता हूं कि चीतरी जैसा गांव जिसके अंदर 100 घर भी नहीं होंगे, और आपने वहां पर ऐतिहासिक चातुर्मास किया। हजारों लाखों लोग जो है उन्होंने दर्शन किए, और वो ऐतिहासिक चातुर्मास रहा। क्योंकि आपके सारे चातुर्मास गांवों में, पहाड़ियों में, कछारा साहब अगर सुन रहे हैं तो इस बात के साक्षी है कि हम उनके साथ जाकर के प्रायपरा, अभी हमारे 2 मित्र तो आज भगवान को प्यारे हो गए, जो सुभाष जी और उसके साथ साथ के अंदर प्रभात जी, दोनों ईश्वर को चले गए। तो हम चारों लोग जो है वो गुरुदेव की के जो है चरणों में आते थे, लंबे लंबे समय तक रुक करके उनके प्रवचन सुनना, उनकी बातों को सुनना। अब थोड़ी उम्र भी आ गई है, अवस्था भी हो गई है, इतनी क्वांटिटी नहीं है, अभी तो वेबिनार जूम के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं आज गुरुदेव लगभग
मेरे ख्याल से 500 से अधिक जो है वो साहित्य का सृजन करे हैं और इनके अंदर बहुत सी विशेषता है। आज गुरु पूर्णिमा को मेरे गुरु के जो गुण हैं वो मैं खुले हृदय से जो है प्रमोद भावना से रखना चाहूंगा, क्योंकि गुरु के गुण गाना जो है अपने आप में निर्जरा का कार्य है और वो गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होती है। जब गुरु से हमने इतना आशीर्वाद पाया, हमने इतना स्थान पाया, इतनी कृपा प्राप्त की और कुछ लायक बने, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य कनक नंदी जी इतने सरल और सौम्य स्वभाव के हैं कि मैंने कभी भी उनके जो कषाय है इतने कहना चाहिए निर्मल है, क्योंकि हमें मोक्ष में जो बाधक तत्व वो कषाय है, कषाय पे आपने बहुत अच्छा निर्णय किया हुआ है। और एक बड़ी विशेषता आपके साथ है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो व्यक्ति एक बार आपके संपर्क में आ गया उसको आप कभी नहीं भूलते हैं, समय समय पर उसको याद करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, इनके परम भक्त जो प्रभात जी थे, सुशील जी थे, तो आपने उनको प्रेरणा दी कि वो मेरे अंडर पीएचडी करे और आपके विषय पर करे, तो दोनों ने आपके साहित्य पर बहुत पहले डॉक्टरेट कर दिया। और मुझे आज उनको मैं श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ गुरुदेव के सामने, क्योंकि गुरुदेव के परम भक्तों में से परम भक्तों में से दोनों थे, सुशील जी और प्रभात जी दोनों आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले और गुरुदेव उनको कृपा करावे, क्योंकि गुरुदेव तो परम ज्ञानी है, वो सब जानते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जहां भी वो आत्मा हो वो उत्तरोत्तर प्रगति करती गई, धीरे धीरे मोक्षगामी बने। आज मैं बताना चाहता हूं कि आचार्य कनक नंदी जी ने लेखन का कार्य कितना गजब का है। इस उम्र में आपकी लेखनी और सहवृत्ति, आपके जितने भी चारित्र आत्माएं साधु है, लेखनी चलती रहती। उनका भंडार धर्म दर्शन सेवा संस्थान के अंदर जाकर के आप देखिए कितना भंडार भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं तो देखिए टेक्नोक्रेट भी हूं, साइंटिस्ट भी हूं और जो है वो एजुकेशनिस्ट भी हूं। मैंने आपके साहित्य के अंदर जो है, जैसी अभी बगड़ा साहब ने बहुत सुंदर बात बताई कि हमको आज जैन धर्म को, अहिंसा को लोगों की भाषा में परोसना पड़ेगा। तो आप वैज्ञानिक क्यों हैं कि आप अध्यात्म को विज्ञान के दृष्टिकोण में परोसते हैं? मेरी ख्याल से आप किसी पुस्तक, आपकी किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए तो ग्रंथ के अंदर वैज्ञानिक पुट आपको अवश्य ही मिलेगा। आपकी बातों में वैज्ञानिकता है, आपके साहित्य में वैज्ञानिकता है, आपकी सोच में वैज्ञानिकता है, आपके परामर्श में वैज्ञानिकता है। इसी कारण आप आज वैज्ञानिक आचार्य है और वो आवश्यक भी है, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है। जैसा कि बगड़ा साहब बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रहे थे कि आज हमें जो युवा पीढ़ी को उनकी भाषा में, उनके रूप में, उनकी परिवेश में समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गुरुदेव का साहित्य जो है युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। तो गुरुदेव के इतने उतने गुण, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने सरल, इतने सौम्य और इजीली अवेलेबल, आराम से हमको मिल जाते हैं। और आप में कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। आप आडंबर और दिखावे में कोई भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। अगर दो भी आपके विद्यार्थी आ जाते हैं, आओ बैठो, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। और एक बड़ी विशेषता मैंने आपकी देखी कि ये कोई भी अगर सजेशन देता है, कोई भी बात करता है, तो उसको इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े वैज्ञानिक होने के साथ साथ में आप उसकी बात को तवज्जो देते हैं। इसका मतलब है कि आप हर एक को प्रोत्साहित करते हैं। और जैन एकता के ऊपर आपके मन में कितनी तड़प है मैंने बहुत देखी है, और हमने भी खूब कोशिश की है। लेकिन क्या करें, 40 लाख की हमारी आबादी, और सबसे बड़ी हम जैन लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है
कि हम बहुत से खेमों में, बहुत से संप्रदायों में और बहुत सी अलग अलग चीजों में बटे हुए हैं, तो 40 लाख बगड़ा साहब की भाषा में संवेदनशील समाज होते हुए भी एकता नहीं बन पा रही है। अगर आज 40 लाख लोग, सारे आचार्य, हम तो बार बार सभी आचार्यों को एक ही बात कहते हैं, देखिए मैं तो श्वेतांबर में भी जाता हूँ, दिगंबर में, कनकनंद जी मुझे ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं कि ये तेरा पंथी होने का, जो श्रावक होने के बाद भी मेरे को इतना ही गुरु मानता है जितना अपने स्वयं को गुरु मानता है। तो वो मैं ये चाहता हूं हम सभी कलेक्टिवली वर्क करें। हमने काम बहुत किया है, शाकाहार के विषय में बगड़ा साहब क्या है और बहुत से लोग कर रहे हैं शिक्षा जगत के अंदर। हमने लगभग 20-25 कंट्रीज के अंदर हम गए हैं, समणी जी के साथ करे हैं। और हमारी जो एक अखिल भारतीय दर्शन परिषद है, जिसमें 55 तरह के धर्म दर्शन हम पढ़ाते हैं, और ये हमारी संस्था जो है वो वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस से जुड़ी हुई, जिसमें 365 तरह के धर्म दर्शन के हर 5 साल के अंदर महाकुंभ होता है। तो प्रोफेसर लोग आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। तो इसके अंदर तो किसी को ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है, जहां अहिंसा की बात आएगी, जहां अनेकांत की बात आएगी, वहां जैन धर्म का कोई सानी नहीं है। अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या जितनी जैन धर्म ने की है, व्याख्या नहीं, उसकी प्ररूपणा नहीं, उसको आज 2500 साल तक भी आचार्य कनकनंदी, उनके साथ में जो अभी आरिका माता जी है, जिन्होंने, मैं तो उनकी बहुत बहुत अनुमोदना कर रहा हूं कि 8 उपवास बिना पानी के किए हैं, और इतनी उम्र में उनके प्रति बहुत बहुत नमोस्तु करता हूं, उनकी अनुमोदना करता हूं कि आज भी भगवान की वाणी को साक्षात जी रहे। आज ये विश्व जानता है, ये विश्व के सामने हम प्रकट करते हैं, स्लाइड्स ले जाते हैं, वीडियोग्राफी ले जाते हैं, और लोग मानते हैं कि ये तो असंभव जीवन है, लेकिन वो हमने कहा ये संभव जी रहे हमारे साधु, और वो हिंदुस्तान में आके देखते हैं कि वास्तव में वो पूर्ण अहिंसा। हम तो डंके की चोट कहते हैं कि गुरुदेव के जो है आशीर्वाद से कि हमारा जैन धर्म 100% इको फ्रेंडली है, 0.001% भी इको फ्रेंडली में हमारा धर्म पीछे नहीं है। क्यों? षट जीव निकाय, पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, और त्रश का कंसेप्ट आप 365 धर्म दर्शन में हम वार्तालाप करते हैं। आप भी देख लीजिए कि ऐसी सूक्ष्म व्याख्या अहिंसा की, षट जीव निकाय की किसी भी धर्म दर्शन में आपको नहीं मिलेगी। तो अब आवश्यकता क्या है? मैं अधिक समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, बहुत से भक्त बोलेंगे, क्योंकि गुरु के प्रति जो है मेरी श्रद्धा है और मेरी भक्ति है, और आज गुरु पूर्णिमा है, नतमस्तक होकर कर गुरुदेव ने भी कहा है आज मेरे भक्त बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने जो है वो गुरुदेव के चरणों के अंदर ये किया, और गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद दे कि जो 20 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूं, अभी तो बिल्कुल मैंने भेद विज्ञान चालू कर दिया है कि मैं मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मतलब ये है कि मैं भीतर ही भीतर एहसास करता हूं कि ये जड़ तत्व है, ये तो मेरा पिछले जन्म का हिसाब है, कर्मों का, ये अपना भुगतान चल रहा है, मैं तो इससे अलग हूं। भेद विज्ञान करके, जड़ और चेतन को अलग अलग करके मैं मुक्ति को जो है जाना चाहता हूं। ये जो है गुरुदेव मुझे जो है ये आशीर्वाद फरमावे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे मुक्ति के कार्य के अंदर सफल हूं, और मेरा भेद विज्ञान अभी जो चल रहा है वो अधिक से आगे उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। पुनः गुरु पूर्णिमा के दिन जो है गुरु चरणों के अंदर मैं मेरी पुनः भक्ति जो है वो भेंट करता हूँ। तो भक्ति के पुष्प भेंट करता हूँ, भक्ति के भावों के पुष्प भेंट करता हूँ। गुरुदेव देखिए, इस उम्र में भी हमने 15 साल पहले, 10 साल पहले देखा, आज भी वैसे ही है। गुरुदेव के अंदर कोई परिवर्तन आया, ये अजय हैं, क्योंकि ये साधक हैं। और
ये जो सकारात्मक सोच वाले हैं, तो इसलिए मैं गुरुदेव के प्रति उनको नमन करता हूँ और उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ कि गुरुदेव शतायु हो और हमको, हम भक्तों को और हमारे जैन धर्म को और संपूर्ण मानव जाति को उनके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो है वो लाभ देते रहें। गुरु चरणों में 3 बार पुनः नमोस्तु 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 गुरुदेव। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये कील केचना तस्य एव अभावत बद्धा बद्धा ये कील केचना। जैन धर्म तो परम विज्ञान है, उसमें भी परम विज्ञान है। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान के लिए ही, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही समस्त धर्म है। तो आपकी पवित्र भावना के लिए, महान उद्देश्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। और आप 2015 में जब चिरंजीलाल बगड़ा भी अध्यक्षता कर रहे थे और तेरापंथ भवन में जो वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, उस समय में आप 2 श्रमणी को लेकर आए थे मेरे पास। उन श्रमणी के माध्यम से अभी फ्लोरिडा में आयोजित द्वितीय कॉन्फ्रेंस में आपके उपस्थिति नहीं थी। मैं उस फ्लोरिडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपको मैं बार बार याद किया कि सोहनलाल चातरे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु आप स्वयं बताए गुरुदेव मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए आपको इंटरनेशनल कार्यक्रम में, अभी वेबिनार में भी आपको मैं बार बार नहीं बोला। और आज आपने जो बताया, ये देखो फ्लोरिडा इंटरनेशनल कार्यक्रम वो सर्टिफिकेट आया है। हमारे अनेक दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भाग लिए थे, उसमें राम गोपाल भी भाग लिए थे। और जो आप दोनों समय को लेकर मेरे पास आए थे, चेतना प्रभा, वो अभी जो आगे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी है उसके लिए भी बहुत योगदान दे रहे हैं। वैज्ञानिक राजमल जी कई बार मुझे बता दिए हैं, वेबिनार में बताए हैं। तो आपकी भावना के लिए, आपके योगदान के लिए खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का यह प्रभावना कि दिगंबर श्वेतांबर का कहीं भी भेद नहीं रहता। गुरुदेव भले दिगंबर मुद्रा में है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे अधिक श्वेतांबर विद्वान जिनके भक्त हैं, तो इस दिगंबर संप्रदाय में एकमात्र संत आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव है। यही वजह है कि मात्र एक श्वेतांबर संप्रदाय के एक श्रावक के निवेदन पर उन्होंने हल्दी घाटी इस राजस्थान की, इस भारत भूमि की वो पवित्र भूमि है जहाँ पे महाराणा प्रताप, सेठ पुरणमल, भामाशाह नाम के जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे भामाशाह तथा राणा पोंजा, इन तीनों की तिगड़ी ने अकबर को धूल चटा दी थी। ऐसी हल्दी घाटी की पवित्र भूमि पर हमारे गुरुदेव ने वर्षा योग किया था। साथ ही उसी हल्दी घाटी के संपूर्ण आसपास के गांव जो श्वेतांबर समाज से भरे हुए हैं, उन पूरे समाजों में भी गुरुदेव ने भ्रमण किया था और प्रभावना की थी। गुरुदेव कभी भी श्वेतांबर दिगंबर में कभी भी भेद नहीं करते। यहाँ तक कि गुरुदेव का ये वेबिनार 1 साल हो गया। इस 1 साल के वेबिनार में गुरुदेव के 360 से अधिक प्रवचन हुए हैं, पर उन प्रवचनों में गुरुदेव के मुख से कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का अनादर नहीं होता है। सभी धर्मों का संभाव होता है, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों का गुरुदेव मिश्रण करते हुए उनकी अच्छाइयों को लेते हुए उस स्वाध्याय को पढ़ाते हैं। यही विषय है कि हर धर्म, हर संप्रदाय के विद्वान गुरुदेव के इस ज्ञानवाणी से जुड़े रहते हैं। अब आगे मैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसी महिला शक्ति तो यूरोप के अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं कर चुकी हैं। राजभवन से लेकर विधानसभा में कार्यक्रमों का संचालन एवं वहां पर उनका उद्बोधन हो चुका है। अनेक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों की भी
संयोजिका रही है। 12 पुस्तकों का जिन्होंने लेखन किया है, 100 से अधिक मंचों पर जो सम्मानित हुई है, अनेक केंद्रीय पदों पर वे आसीन हैं, ऐसी डॉक्टर नीलम जी जैन पुणे, उनके बारे में एक और मैं परिचय देता हूं कि हमारे गुरुदेव का पूरा वर्षायोग या कोई भी कार्यक्रम जहां कभी कोई बोली नहीं लगती है, क्योंकि गुरु अभी 16 महीनों से पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के वहां पवित्र भूमि पर गुरुदेव का वर्षायोग वहां हो रहा है। ऐसी पावन भूमि पर जब आसपास के युवा, अभी युवा की बात हो रही थी कि सबसे अधिक भारत युवाओं की भूमि है, तो युवाओं की भावना हुई कि गुरुदेव वर्षायोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस वर्षायोग में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। तो 5-6 युवकों ने ये भावना भाई कि गुरुदेव वहां श्री समाज के अध्यक्ष से चर्चा की कि कम से कम 9 कलश ऐसे स्थापित किए जाए, क्योंकि बोली तो गुरुदेव के चरणों में उनके सानिध्य में लगती ही नहीं। तो स्वेच्छा से जो दान आए ऐसी राशि से वो कलश स्थापित किए जाए और वर्षायोग में हमारी सहभागिता हो, हमें पुण्य का अवसर दिया जाए। तो उस हेतु 9 कलश स्थापित किए गए, जिसमें नीलम जी पुणे से, जिन्होंने स्वेच्छा से, जिन पर कोई याचना नहीं, कोई दबाव नहीं, उनका सामने से कॉल आया और 1 कलश की भावना उन्होंने व्यक्त की, जिनकी राशि 27 हजार रुपये रखी गई थी। ऐसी नीलम जी पुणे, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। दिगंबर जैन समाज पुनर्वास कॉलोनी भी आपका आभार व्यक्त करती है। नगीन जी शाह इसके बाद आपके इस दान की अनुमोदना करेंगे। उससे पूर्व मैं नीलम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर नीलम जी भी है ममता। नमोस्तु गुरुदेव। शैले शैले हि न माणिक्यम, शैले शैले हि न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो ही न सर्वत्रम, चंदन न वने वने। हमारे गुरुदेव अभूतपूर्व हैं। अभी सोहन लाल जी बात कर रहे थे कि वो विभक्त नहीं करते, वो ऐसे भक्त बनाते हैं जो समाज को विभक्त नहीं करते, देश को विभक्त नहीं करते, परिवार को विभक्त नहीं करते, वो सबको संयुक्त करते हैं और संयुक्तता से गुरुदेव के चरणों में लेकर आते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे गुरुवर, मैं उस समय गुरुदेव के चरणों में आई थी जब मेरी उम्र ठीक इतनी थी जितनी मेरी बेटी बैठी हुई है। आज युवाओं की बात कर रहे हैं तो मेरे गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी जी एक ऐसे संत हैं जो चिर युवा हैं, जिनकी वाणी युवा है, जिन्होंने यौवन में मुझे धर्म का रास्ता दिखाया और आज मेरी पुत्री भी अपने युवावस्था में गुरुदेव के चरणों में समर्पण करे हुए है। ये ऐसे गुरुदेव की सार्थकता है। तो मैं आपको गुरुदेव ने अतल गहराई से, निष्पक्षता से, निष्प्रहता से, जो तपस्वी की परिभाषा है, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सब शस्त्रते, वो तपस्वी की भूमिका में वो स्वयं को संलग्न रखते हैं। एक अंश मात्र भी वो इधर से उधर नहीं रहते। ज्ञान और ध्यान के लिए जिन्होंने दीक्षा ली और ज्ञान और ध्यान की जिन्होंने शिक्षा दी, वो गुरु हैं। आज पूर्णिमा के अवसर पर निश्चित रूप से वो वैसी पूर्णिमा है, वो वैसी हमारी पूर्णिमा है। माँ के अंदर तो कोई स्वार्थ भी होता होगा, माँ के अंदर तो कोई ऐसा भाव भी होता होगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी सेवा करेगा, लेकिन मेरे गुरु वो पूर्णिमा है जिनके अंदर जो कोई स्वार्थ ही नहीं है। वो तो मेरी माँ को भी मोक्ष पद दिखाने का रास्ता दिखाते हैं। वो माँ की माँ है, वो पूर्ण माँ है। निश्चित रूप से गुरु ही संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं सारे संबंधों में, इसीलिए गुरु का संबंध श्रेष्ठ है कि ये गुरु ऐसे होते हैं वो शिष्य को अपने से आगे देखना चाहते हैं। जहां वो नहीं होते उससे भी आगे अगर देख कर प्रशंसा होती है तो वो गुरुवर को होती है। आज चिरंजी लाल जी को, आज सोहन लाल जी को देखकर वो जो भावाभिव्यक्ति कर रहे थे वो निश्चित रूप से गुरु ही कर सकते हैं और एक गुरु का आशीर्वाद ही कर सकता है। मेरे मुख से, मेरे द्वारा जो भी ये शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये मेरे गुरु के आशीर्वाद और उनकी वाणी बोल रही है। जिस समय मैं गुरुदेव के चरणों में आई थी तो मैं आपको सत्य बताऊं, मैं उस परिवार से और उस गांव से आई थी जहां गुरुओं के प्रति श्रद्धा थी, जहां आहार चौके सब लगते थे, लेकिन हम लड़कियों को हमेशा इतना दूर रखा जाता था कि उनके दर्शन बस इतना कर लेते थे कि और उनके पास बैठने का भी हमको अनुमति नहीं दिया जाता था। तो
इसलिए जो दूर से सुनते थे उतना ही ज्ञान हमको आता था। अगर सम्यक समीचीन रूप से अगर ज्ञान की परिभाषा मुझे दी है तो मुझे कनक नंदी महाराज जी ने दी थी। मेरा सौभाग्य था कि मैं जैन दर्शन में तो थी, लेकिन मेरी ये भूमिका बनेगी मैं नहीं जानती थी। मैं साहित्य लिखती थी, हॉस्टल में पढ़ती थी, सरिता मुक्ता ऐसी में मेरी कहानियां कविताएं सब आया करती थी। लेकिन एक समीक्षा मैंने लिखी और बड़ौत में गुरुदेव थे, न जाने कैसे उन तक मैंने वैसे ही पहुंचा दी कांजी पोपड़म की समीक्षा। तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया नहीं, मेरा सौभाग्य ने मुझे बुला लिया और गुरुदेव ने अपने चरणों में वो स्थान दिया कि गुरुदेव उन दिनों जो पुस्तक लिखते थे, कोई तो कहता है कि सुन के ज्ञान हुआ, पढ़ के ज्ञान हुआ, मुझे यदि ज्ञान हुआ तो गुरुदेव की पुस्तकों को लिखकर मेरा ज्ञान हुआ। वो पुस्तक लिखते थे और मैं बैठी हुई बच्चे की तरह पुस्तकें लिखती रहती थी गुरुदेव की, और मुझे जो ज्ञान हुआ वो गुरुदेव ने दिया। और पहली बार वैज्ञानिकता की यदि समीक्षा, वैज्ञानिकता को समझाया गुरुदेव ने, मुझे इतनी निकटता से समझाया तो मुझे यह लगता था कि बंदनी चंदन बाला को महावीर मिल गए हैं। महावीर नारी जाति के उद्धार के लिए आए हैं। और हर जगह पहली महिला यदि मुझे कहा जाता था, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका, सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त, संस्था से जुड़ा हुआ लेकर जो भी लिखता था तो मैं सब आचार्य श्री को समर्पित कर देती थी। मैं कहती थी ये मेरे नहीं है, मेरे कनक नंदी गुरुदेव के हैं। जाओ जाके सब पुरस्कारों उनके चरणों में बैठ जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप बहुत दिनों तक इधर उधर रहने के कारण गुरुदेव के दर्शन मैं नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी दिन और रात ऐसा नहीं जाता जब पूजा से और आरती से मेरा दिन शुरू नहीं होता। गुरुदेव उड़ीसा का एक शिलालेख, हाथी गुम्फा का सुलेख संस्कृति को आज उजागर कर रहा है, और उड़ीसा का ही गंगाधर आज पूरे भारत में एक संतत्व को, एक श्रमणत्व को जीवंत कर रहे हैं। तो मैं ऐसे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैं यही कहती, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। जो हूँ गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, जो भी अच्छा होगा गुरुदेव आपका आशीर्वाद होगा। बस गुरु पूर्णिमा पर मुझे यही आशीर्वाद दें कि आपकी चंदन बाला भी संग में आरे का बनकर अपना कल्याण करे, आपके चरणों में स्थान मिले। मेरी भी यात्रा ऐसी ही हो कि गर्व से कह सकूं कि मेरे गुरुदेव ने जो रास्ता बताया था मैं उस पर आरूढ़ हूँ। नमो महालक्ष्य है गुरु भक्ति संजन में या तरंत संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अक्षकम्मम जन्म मरणम न पावन्ति। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। स्त्री में पुरुष में क्या भेद? सब्बे शुद्धा शुद्ध नया। एवरी लिविंग बीइंग इज डिवाइन। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द God and us. There is so difference between God and us. तो तुम्हारी जो भावना, सोहनलाल जी की भावना और चिरंजीलाल जी की भावना, जो महान पवित्र स्व पर विश्व कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, यही आपकी पवित्र भावना ही आपको आत्मा से परमात्मा बनाएगी। आप लोग की भावना सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। शुभ आशीर्वाद। हाँ, ममता भी बोलेगी। ममता बहुत छोटी सी थी उस समय में, हाँ, पर तो वो तो मुझे देखते ही बेबिरारे पहचान ली। 30-31 वर्ष के बाद वो स्वयं मेरा पोट है। वो स्वयं ममता मेरा परिचय उसने दिया है। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आज जब हम सुन रहे हैं तो गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि विश्व में, इस कायनात में अपने बहुत ही दुर्लभ रत्न तराश कर इस भारत की भूमि को दिए हैं गुरुदेव। अभी डॉक्टर नीलम बोल रहे थे तो लग रहा था कि कैसे जैसे कोई देवी आकाशवाणी, कोई दिव्य वाणी बोल रही हो गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रतिभा, और ऐसी प्रतिभा को आपने निखारा है गुरुदेव। आपके चरणों में शत नमन। अब मैं उन्हीं की बेटी डॉक्टर ममता जी को मैं आमंत्रित करता हूं गुरु आज्ञा से कि वे भी अपने भाव व्यक्त करें। नमन करती हूँ ऐसे गुरुवर के चरणों में कि जब से मैंने गुरु के दर्शन किए, गुरु को जाना समझा,
तो माँ को आपके सानिध्य में ही पाया था गुरुवर। और आप आज इतने समय बाद जब आप मिले तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि गुरुवर हम तो आप ही के रोज दर्शन आरती करके ही हमारी दिनचर्या होती है, हमारा जीवन ही शुरू आपके दर्शन से होता है। मैं तो यही कहूंगी कि गुरुवर आप जैसी वैज्ञानिक संत आज हम युवाओं की आवश्यकता है। आपने जो हमें चिंतन दिया, जो आप चिंतन दे रहे हैं, मैं तो प्रतिदिन आपका ये जो दोपहर का है वेबिनार मैं नित्य प्रति ज्वाइन करती हूँ, और आपके ये जो सूत्र आप हमें देते हैं, आजकल आदि पुराण जैसे चल रहा है, तो मैं उन सूत्रों को भी इकट्ठा कर रही हूँ। और आप आज गुरु पूर्णिमा पर मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दें गुरुवर कि हम आपके इतने सुयोग्य शिष्य बने। और जैसा गुरुवर बस यही आशीर्वाद की जैसे माँ को आशीर्वाद दिया, हमें भी कुछ ज्ञान की आप हमें भी, हम कह दे खाली कलश है, हम भी मंगल कलश बने गुरुवर, आपका आशीर्वाद मिले। इसी के साथ बहुत अवश्य बना मंगल कलश, पुण्य कलश, अमृत कलश बना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं डॉक्टर नीलम जी के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ गुरुदेव, कि अभी जब विद्वानों की पैनलिस्ट आयोजित की गई थी, जब किसी असामाजिक उपद्रवी संगठन द्वारा जैन अनुयायियों पर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे थे गुरुदेव, ऐसे समय में विद्वान पैनलिस्ट की जो एक मंच आयोजन हुआ था गुरुदेव, उसमें डॉक्टर नीलम जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत ही सुंदर अपने विचार और बहुत ही सुंदर एक योजना उन्होंने प्रस्तुत की थी गुरुदेव। सभी उसमें से अधिकांश आपके भक्त थे, पर मेरे ज्यादा शिष्य थे। लेकिन डॉक्टर नीलम जी ने जो छवि उसमें छोड़ी थी गुरुदेव, जो योजना उन्होंने बताई थी, जिस तरह से उन्होंने शंखनाद किया था, वो काबिल तारीफ था गुरुदेव। तो आज ऐसे हमारे समाज की ऐसी वीर महिला रत्न डॉक्टर नीलम जी और उनके दान की अनुमोदना के लिए मैं पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगीन जी शाह को मैं आमंत्रित करता हूं। उसके बाद हमारे अमेरिका से विद्वान डॉक्टर रामदादा भी तैयार रहे। पहले मैं नगीन जी शाह को मैं आमंत्रित करता हूं। और मैं भी वो पूरा प्रवचन सुना हूं, उसमें अधिकांश मेरे ही शिष्य थे। भले आचार्य शिष्य देवनंदी है, वो भी मेरे शिष्य, अन्य सब लगभग 90 से 95 मेरे शिष्य थे। परंतु आप लोग को बताया था कातर साहब है, कातर साहब और डॉक्टर नारायण कच्छर, हम तीनों मिलकर के रामगढ़ में 2008 में 9 में इस संबंधी हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी, और एक किताब भी बनी है इस संबंधी, जैन धर्म के संबंधी जो लोग को विरोध कर रहे हैं। वो किताब भी आप सबके पास भेज देना, वेबसाइट में भी है, वो किताब लेकर दिखा देना। यही है, यही कल लाओ, ओ देखो, ये देखो, ये किताब है जैन धर्म में जिज्ञासु अनुजान विरोधियों को समर्पित। नीलम सुन लो, और सब मेरे भक्त श्री सुन लो। विश्व हितकारी जैन धर्म का स्वरूप, जैन धर्म का स्वरूप जाने बिना उसका विरोध करना अनुचित। ये देखा 2008-9 में ही 2000 छपी है, और अभी वेबसाइट में भी है, देखा ये। और ये विचार हम लोग ने 2000 लगभग 2000 देख लेता हूं, हाँ 2010 में छप गई है ये किताब, और हताई में। और उसके पहले प्रोफेसर डॉक्टर नारायण कच्छरा और प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेर और मैं और कुछ मेरे प्रोफेसर और वैज्ञानिक शिष्य मिल करके हम लोग ने, और ये किताब छप गई, देखा ये है। तो ये किताब सबके पास भेज देना, मेरे जितने शिष्य है सब, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, पत्रकार, सबके पास भेज देना है किताब। नमस्ते गुरुदेव। कॉलोनी पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष नगीन जी शाह
नमोस्तु गुरुदेव। श्री परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकचंद गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित साधु संतों के चरणों में नमोस्तु। प्रोफेसर वैज्ञानिक आदरणीय चिरंजीव लाल जी बगड़ा साहब और अभी सोहनलाल जी तातेड़ साहब और डॉक्टर नीलम पुणे, आप सबको मैंने गुरु भक्ति के सुना तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं एवं श्रावक बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। कल आचार्य संघ की वर्षा योग चातुर्मास मंगल कलश स्थापना हुई। मुख्य कलश छठे चतुर्मास के लिए पुनः विधिवत स्थापना की। भक्तों के आग्रह पर 9 मंगल कलश नए स्थापित किए हैं, जिसकी फिक्स राशि 27,000 रुपया है। 6 कलशों के स्वैच्छिक नाम आ चुके हैं। श्रीमान शाह नरेंद्र जी कुमार मनालाल जी सागवाड़ा, सेठ धनराज जी पन्नालाल जी चित्री, शाह दीपेश जी राजेंद्र जी चित्री, शाह भंवरलाल जी मणिलाल जी चित्री, श्रीमान अक्षय जैन, डॉक्टर नीलम जैन, यूके जैन पुणे, शाह मधोक जी पवन जी चित्री। आप सभी के दान राशि की अनुमोदना करते हैं। श्री समाज भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हाँ, और ये जो राशि आई है, हम बोले आचार्य श्री यहाँ पर जीरो बैलेंस में ये 20 माह बीते हैं। मैं किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता। मैं यहाँ पे समाज का नेतृत्व करता हूँ और मुझे आचार्य श्री के चरणों में सेवा का मुझे मौका मिला है। गुरुदेव को जब हमने यहाँ पर मंगल प्रवेश कराया था तो हमारे यहाँ तो धूमधाम चलता है दूसरे साधुओं के लिए। तो मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव बैंड करना है, मुझे निमंत्रण पत्रिका छापवानी है, मुझे होल्डिंग बनाना है। गुरुदेव ने कहा ये कतई भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने पहले से सुन रखा है किसी भी प्रकार का जीरो बैलेंस और किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं चलेगा। ये गुरुदेव ने हमारे समाज श्री समाज ने गुरुदेव के चरण में निवेदन किया, गुरुदेव ने हमें अनुमति नहीं दी। गुरुदेव श्री आचार्य श्री का जब वेबिनार चलता है, गुरुदेव एक सामान्य पट पर बैठते हैं। हमने गुरुदेव को सिंहासन के लिए आग्रह किया, गुरुदेव ने मना किया। मुझे मालूम है गुरुदेव ने कई आचार्य संतों को, उपाध्यायों को, मुनियों को पढ़ाया है। गुरुदेव के शिष्य आचार्य संत भी हैं। उनके जब मैं सिंहासन देखता हूं और जब इतने बड़े आचार्य भगवान, अभी मैं क्या कहूं, मैं तो 2 साल से जुड़ा हूं। डॉक्टर नीलम जी ने भी बताया वो 30 साल से। ये चिरंजीव लाल जी बगड़ा साहब पूरे विश्व को हिला देते हैं। ये सोहनलाल जी तातेड़ साहब जो 40 साल पुराने जो आचार्य श्री के भक्त हैं, उनके अभी गुरु भक्ति सुनी है तो मेरी आंखों में वात्सल्य और प्रेम के भाव उमड़ आए। मैं आप सबको नमन करता हूँ। यहाँ मुख्य बात एक बार पुनः बता देता हूँ कि गुरुदेव किसी भी याचना का, किसी भी प्रकार का, और 19-20 माह में हमारा एक छोटा सा गांव है, अभी अब मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि गुरुदेव ने चित्री में चतुर्मास किया था, 100 मकान है। अरे मैं तो कहता हूँ कि नंदौड़ में 1 मकान था, उन्होंने भी गुरुदेव के 3 चतुर्मास करवाए हैं। गुरुदेव आपने कहा कि शहरों में करो, गुरुदेव ने अनुमति नहीं दी। गुरुदेव जंगल में रहते हैं और प्राकृतिक प्रकृति में रहते हैं। गुरुदेव के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं तो 2 साल से जुड़ा हूँ। आप सब पुराने भक्त हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं सूर्य को दीपक नहीं दिखाना चाहता, इसलिए पुनः मैं गुरुदेव के जो आहार दान में हमारे प्रोफेसर राजमल जी अहमदाबाद और राजपूत, अच्छा गुरुदेव के बाद में एक और विशेषता है कि दिगंबर संत मुद्रा में तो है, लेकिन ये श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, मुस्लिम, पारसी कुछ नहीं। गुरुदेव के भक्त आते। कल गुरुदेव के भक्त आए थे राजपूत, विक्रम सिंह जी आए थे रावली तोप से, वो भी गुरुदेव से जुड़े। और उन्होंने जो भक्ति पूर्वक कहा, उन्होंने ये कहा कि गुरुदेव आपके जितने भी ग्रंथ जो छप रहे हैं उसका आदान प्रदान या मतलब ट्रांसफरेशन जो करना है गुरुदेव मैं निस्वार्थ करूंगा। ऐसे गुरुदेव के भक्त हैं। मैं ज्यादा समय नहीं बोलूं क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। गुरुदेव के जो भक्त हैं, प्रोफेसर, ये वैज्ञानिक, जज, उनको सुनना चाहूंगा। आज गुरु पूर्णिमा है, हम उनको मौका देंगे। मैं तो गुरु की शरण में 2 साल से परमानेंट हूँ और रहता हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, आपकी दान राशि की अनुमोदना करता हूँ और आप सबको हमारे श्री समाज की ओर से आप सबको अभिवादन और स्वागत करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मुझे आपके माध्यम से ऐसी महान हस्तियों से जो बात करने का मौका मिलता है। मैं डॉक्टर
अभी नीलम पुणेजा का दोपहर को फोन आया था, मुझे आचार्य श्री का मेरा नमोस्तु बोल देना। मैंने कहा आज तो गुरु पूर्णिमा है, मैं नमोस्तु नहीं बोलूंगा, गुरु के साक्षात दर्शन कराऊंगा। और जब मैंने आपका ये गुरु भक्ति का जो सुनने के बाद में मुझे बहुत खुशी हुई है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। बहुत सुंदर कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगीन जी शाह, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अनुमोदना व्यक्त की। गुरुदेव का वर्षायोग निरंतर प्रायः छोटे छोटे गांव, एकांत स्थानों पे, हल्दी घाटी जहां भी एक भी जैन परिवार नहीं वीर भूमि पे हुआ, सीपुर जहां एक भी जैन परिवार नहीं वहां पे हुआ, नंदोड़ मात्र एक जैन परिवार, 3 वर्षायोग हुए। चित्री में वर्षायोग भले हुआ लेकिन सिर्फ एक परिवार, वहां भी एक छोटे से बच्चे 9 वर्ष के बच्चे अक्षय जैन, अक्षय शौर्य शाह के निवेदन पर चित्री में वर्षायोग किया। और अभी पुनर्वास 6ठा वर्षायोग हो रहा है। गुरुदेव की तरफ से ही नहीं, पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज की तरफ से भी किसी भी प्रकार की याचना इस वर्षायोग में नहीं की गई, बल्कि हम युवाओं ने नगीन जी को कहा कि हम इस वर्षायोग में हम सहयोग करना चाहते हैं। कलश रखिए, गुरुदेव बोली नहीं रखते हैं, हम जानते हैं, लेकिन स्वेच्छा से हम इस वर्षायोग में सहभागी बनना चाहते हैं। तो कुछ राशि फिक्स करके आप 9 कलश रखिए, हम कुछ युवा इसमें तैयार हैं। तो नगीन जी ने इस बात को स्वीकारा और इस कलश में, इस वर्षायोग में हमें सहभागी बनने का अवसर मिला। अब आगे में इसी श्रृंखला में मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त भैया नमोस्तु, एक बार थोड़ा सा बाकी रह गया है मेरा। हाँ, मैं वापस नगीन जी शाह को आमंत्रित करता हूँ। गुरुदेव के लिए आहारदान की राशि आई है। प्रोफेसर डॉक्टर राजमल जी अहमदाबाद, राजपूत विक्रम सिंह जी रावली, तो और गुरुदेव के अन्य लोगों के भी नाम आ रहे हैं, लेकिन आज गुरु भक्ति का और गुरु पूर्णिमा है। हाँ, और विशेष करके गुरुदेव के जो भक्त हैं उनके बारे में मैं उनके ज्यादा बोल नहीं सकता। गुरुदेव के चतुर्मास के लिए, पूरे चतुर्मास के लिए जय कुमार जी कारवा उदयपुर निवासी है, उन्होंने आहारदान के लिए घोषणा क्या की है, उन्होंने 2 लाख रुपए मुझे आहारदान में दिए हैं। एक बार पुनः मैं इनके आहारदान की अनुमोदना करता हूं और श्री समाज के ओर से उनका अभिवादन करता हूं। हमारे स्थानीय और यहाँ से आसपास भी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मतलब गुरुदेव का चतुर्मास तो होगा, लेकिन उसके आगे के लिए भी उन्होंने हमें अनुबंधित कर दिया है कि हमें आहार दान का मौका दीजिए। अच्छा, गुरुदेव यहाँ 20 मास से हैं और 6ठा चतुर्मास हमें ऐसा नहीं मिल गया। गुरुदेव के चतुर्मास के लिए तो बहुत सारे निवेदन आए थे, सिर्फ जैन के ही नहीं आए थे, गुरुदेव के अजैन के भी आए थे, राजपूत महानुभाव थे। एक बिलुड़ा में शैलेंद्र जी भट्ट साहब करके हैं, उन्होंने अपना वृद्धाश्रम खोल रखा है। वहां पर वो चाहते थे कि वृद्धाश्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं आचार्य कनकनंदी भगवंत का चतुर्मास कराना चाहता हूं। इसके बाद में उसी गांव के हमारे श्रीपाल जी जहां भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि 2021 से 25 तक का चतुर्मास में मिलना चाहिए। अरे 21 का चला गया तो 20% चला गया तो कोई बात नहीं, 80% का दे देना। यहाँ लोग चतुर्मास के लिए लालायित हैं। मैं ज्यादा न बोलूं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो गुरु दर्शन और अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं उनको मौका देना चाहता हूं। आप सभी पुनः सभी भक्तों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। अब मैं गुरुदेव के इस वेबिनार में मेरे शिष्य है अकलूज से स्वाति फड़े जी गुरुदेव, वो भी हाँ, बताएगी। अब तुम्हारी किताब अभी फर्स्ट प्रूफ आ गया है, स्वाति विश्व विज्ञान रहस्य, उसमें तुमने जो लिखा है वो भी फर्स्ट में आ गया है। जी गुरुदेव, संगोष्ठी है उसका ऊपर ही है, लोक अलोक के रहस्य संगोष्ठी। तुमको भी जो बोलना है तुम बोलना। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं इसी श्रृंखला में गुरुदेव के ऐसे भक्त, जब भारत में दिन रहता था तब अमेरिका में रात्रि के मध्य रात्रि रहती थी, पर लगातार
80 साल की उम्र में भी वो रात को जग के गुरुदेव के वेबिनार को अटेंड करते थे। विश्व द्रव्य विज्ञान, तत्वार्थ सूत्र, इष्टोपदेश, आत्मा की 47 शक्तियां, ये तमाम स्वाध्याय उन्होंने गुरुदेव के इस वेबिनार में उन्होंने अध्ययन किए और उससे जुड़े। और फ्लोरिडा की कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने गुरुदेव के साथ मुख्य रूप से उसमें सहभागिता निभाई, गुरुदेव को प्रवचन को वहां तक पहुंचाया और वे स्वयं भी उस कॉन्फ्रेंस से जुड़े। ऐसे जिनको इस पुनर्वास कॉलोनी तथा गुरुदेव से जुड़े हुए तमाम भक्त जिनको दादा कह के पुकारते हैं, ऐसे हम सबके प्रिय दादा राम गोपाल जी आए और आज गुरु पूर्णिमा पर अपनी भावना व्यक्त करें, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं दादा राम गोपाल जी को वंदन करते हुए आमंत्रित करता हूं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, जैसे अभी बधौक जी कह रहे थे, मैं तो जैन धर्म का विद्यार्थी हूँ। और जैसे इन्होंने कहा कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अभी यहाँ 1.5 साल से अमेरिका में हूँ और मुझे आपके दर्शन का प्राप्त हुआ, तो मैंने 9 महीने तक आपका जो मैंने जो प्रवचन सुने 3:30 बजे रात को उठ के, तो मुझे जो प्राप्ति हुई है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो परिणाम विशुद्ध परिणाम की, और मेरा विशुद्ध परिणाम बढ़ रहा है 9 महीने से। मैंने रात को 3:30 बजे जो मीटिंग अटेंड की अमेरिका से, मेरी काल लब्धि आ गई है, और मैं शिवोपम सम्यक दर्शन की और बढ़ रहा हूँ। महाराज जी, मैं 1960 से आचार्य विद्यानंद महाराज का शिष्य हूँ और अभी वो स्वर्गवासी हो गए हैं। और जब मैं आपके वेबिनार में मैंने अपना ज्ञान गुरु आपको मान लिया है, मैं उनको आपको पूरे प्रणाम की ओर से समय में बंधन करता हूँ। और मैं अभी 1-2 श्लोक करके अपना ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि और जितने भी अभी विद्वान पूर्व वक्ता हैं, और डॉक्टर नीलम जैन तो मेरी छोटी बहन की तरह है, ममता बेटी है, और हम लोग अमेरिका में मिलते रहते हैं, इनके दोनों बच्चे रहते हैं, मेरे भी दोनों बच्चे रहते हैं। तो अभी आपके न्यू जर्सी में इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था मंदिर के उद्घाटन में। तो मैं अभी जिस 1960 से मुझे जो द्रव्य संग्रह आचार्य नेमचंद्र की लिखी हुई है, उनके 3 श्लोक याद हैं। इसी को मैं पढ़ करके मैं अपने आगे जैन धर्म का अध्ययन किया है। जीवम अजीवम दब्बम जिनवर्वसेन जननी दिक्खम देविंद विंद वंदम वंदे तम संपदा शीर्षा जीवो वो गमो अमुतिकत्ता सदे परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वोडगे तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावो आणपणवे वभारासो जीवो निश्चय ने दूदू चेदना। जिस ये जो विश्व है जीव और अजीव द्रव्य का है, इसको हमारे दिव्य धर्म में है और ये बताया गया है। जीव मीन्स आत्मा और अजीव मीन्स उद्गत धर्म आकाश काल। मैंने अपने जीवन में जीव द्रव्य को अध्ययन किया है। बाकी जितने वैज्ञानिक हैं वो आजकल कर रहे हैं, वो उद्गत धर्म आकाश की बात कर रहे समय है, लेकिन मेरा जो मुख्य विषय है जीव आत्मा है। मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। नमस्ते महाराज। नमस्ते, स्वागतम। यही तो परम लक्ष्य है, यही तो आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ही तो धर्म है। आपकी भावना पूर्ण हो, आपकी पवित्र भावना के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते गुरुदेव। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुदेव के एक ऐसे ही 7 समंदर पार जर्मनी से जो गुरुदेव के वेबिनार को नित्य सुनते हैं और गुरुदेव की ज्ञान वाणी में रत रहते हैं, कई बार उन्होंने गुरुदेव के इस सेवा वैया वृत्ति में भी पुनर्वास श्री समाज को योगदान दिया है, ज्ञान दान, आहार दान सब में। ऐसे हमारे अजीत जी
जर्मनी से हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। वे अस्वस्थ होते हुए भी गुरुदेव निरंतर आपके इस वेबिनार में बने रहे और आज गुरु पूर्णिमा पर आपके आशीर्वाद लेने के लिए, भले वे अस्वस्थ हैं लेकिन आपके आशीर्वाद को लेने के लिए गुरुदेव आज वे विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। तो मैं अजीत जी जर्मनी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे अपने भाव व्यक्त करें व आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य श्री कनकानंद महाराज को नमोस्तु 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 नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। विरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपास्ति तीथा सरस्वती हरत नो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमपाचार्य गुरुवे नमः। आचार्य श्री कनकानंद मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभूतां सात्पादं विश्वतत्त्वानां संदे गुणलब्धे मोक्षमार्ग नेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातानं विश्वतत्त्वारं वंदे तद्गुणलब्धे। मुझे बहुत सौभाग्य हुआ कि आपके दर्शन हुआ और आपके जो ज्ञानार्जन मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ज्यादा कुछ मुझे बोलने को अभी नहीं आता है, तो थोड़ा तकवा है, तो माफी करना चाहता हूँ। हाँ, आपको आशीर्वाद। आप तन से मन से आत्मा से स्वस्थ सबल बने, आपको स्वास्थ्य लाभ हो, बोधि समाज लाभ हो, आपके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं। हाँ स्वाति फरे आक्रोश। और भी जो भक्त शिष्य बोलना चाहेंगे उनको भी अधिकार देना। हाँ गुरुदेव जो एक नाम बता रहे थे, स्वाति जी हाँ। अखलूज से। हाँ, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। 34 वर्ष पहले की मेरी शिष्या है। अभी विशाल ग्रंथ वो प्रकाश ने उनके तरफ से हो रहा, अभी फर्स्ट प्रूफ आ गया है। विज्ञानाचार्य, ज्ञान दिवाचार्य, सत्य साहित्य के प्रेरक, श्रुत प्रेमी आचार्य श्री कनकानंदी गुरुदेव को और समस्त संघ को मेरा त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आप गुरुदेव समंत भद्र आचार्य हो, ज्ञान के सागर हो। अपने जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण आपने ज्ञान लेने में और देने में व्यतीत किया है, दीक्षा और शिक्षा देने में व्यतीत किया है। ऐसे विद्याचार्य गुरुदेव को मेरा गुरु पूर्णिमा के दिन कोटि कोटि नमस्कार, त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमें, हमारे पूरे परिवार को हमेशा रहे, यही भावना है। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद बोल देना। हाँ हाँ बोल देती हूँ। नमस्तु 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 गुरुदेव। अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुदेव के एक ऐसे भक्त जो विश्व द्रव्य विज्ञान से लगातार विद्वास इस वेबिनार से जुड़े रहे और गुरुदेव के बहुत प्राचीन विद्वान शिष्यों में वे गिने जाते हैं और सदा गुरुदेव के वचनों को एकाग्र पूर्वक सुनते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस वेबिनार में देखे जाते हैं। ऐसे हमारे प्रोफेसर टिकम चंद जी साहब, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर वे गुरु चरणों में शीश झुकाते हुए अपने भाव व्यक्त करें। प्रोफेसर टिकम चंद जी साहब। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं तो धन्य हो गया आप जैसे गुरु का पुनः सानिध्य प्राप्त करके। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। वैज्ञानिक धर्माचार्य किसी और संदर्भ में कहते होंगे लोग
लेकिन वास्तव में तो आप जय वीत राग विज्ञान पूर, जय अज्ञान तिमिर को हरण सु, अज्ञान दू शब्द स्पंदकारे च रू शब्द स्तन निवर्त अज्ञानांधकार विनिर्वृत्ते गुरु रित्ते विधीयते। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रहे हैं, विशिष्ट ज्ञान के धारी है। तो ये फिजिकल साइंस तो सीमित ज्ञान वाली होती है, और आप भेद विज्ञान और विशिष्ट ज्ञान जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कराने में समर्थ है, ऐसे विशिष्ट ज्ञान के धारी है। और आप ऐसे गुरु हैं, सामान्यतः जो हम पंक्ति सुनते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। लेकिन आप तो ऐसे गुरु हैं तो गोविंदियो बनाए। ये जैन दर्शन की विशेषता है, जहाँ भगवान भक्त रहने की बात नहीं करते, उनके मार्ग का अनुसरण करके वो स्वयं भी भगवान बन सकते हैं। ऐसे विज्ञान से पूर्व जो महान धर्माचार्य हैं, जिनका स्वर्ण युग है, कनक युग है, ऐसे गुरुदेव शिष्यों को भी उन्हीं मार्ग पे ले जाने का उपक्रम कर रहे हैं। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बार बार नमन करके यही आपसे चाहता हूँ कि मैं भी आपका मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन। मैंने विदेशों में तो बहुत प्रवचन किए, 20 साल से अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 40 वर्ष से अधिक अध्यापन किया। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग का संस्थापक अध्यक्ष में हूँ। सभी काम किए, लेकिन अब अपना कल्याण कर सकूं, ऐसा मार्ग आप बताएं। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। आगे इदम कादवम यदि चेत परहिद कादवम आदि हिद परहिदादो आगे इदम सुख कादवम। तो आप लोग की सबके भावना है आत्महित करने की। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम भावना है, सर्वोत्तम काम है। आप लोग के पवित्र भावना, उदात्त भावना, आध्यात्मिक भावना के अभिव्यक्ति सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित तो हूँ कि मेरे ऐसे भौतिक युग में भौतिक वैज्ञानिक से लेकर के मेरे शिष्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए संलग्न है। मैं यही चाहता हूँ, तो आप लोग की भावना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि ये जो थिंक सो ही तुरंत चरणों में आकर आप लोग की भावना की अभिव्यक्ति की शक्ति आपके अंदर ही निहित है, जो आप लोगों को 1000 बार पढ़ा दिया। तो ये गुरु आज सुबह बताया था, आज मेरी जो गुरु दक्षिणा मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग को आत्मा से परमात्मा में सब बनो। हाँ, गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है वर्ण? आ रही है मधुक जी। हाँ, गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करते हुए गुरुदेव इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ गुरुदेव, कि आपके साधु शिष्य भी गुरुदेव गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर आपके चरणों में शीश झुकाना चाहते हैं, भाव अभिव्यक्ति करना चाहते हैं गुरुदेव। तो उससे पहले गुरुदेव मैं एक कुछ समय के लिए अब समय में कोटा से, जो इस पूरे एक वेबिनार में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जो वो सम्मिलित नहीं रहे हैं, और इस पुनर्वास कॉलोनी के वर्षायोग में जिन्होंने निरंतर योगदान दिया है, ऐसे महावीर जी कोटा, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। वे आज गुरु पूर्णिमा पर शीश झुकाकर भावांजलि व्यक्त करें। महावीर जी कोटा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते स्वामी, नमस्ते गुरुदेव। मैं इस दिन प्रतिवर्ष आपके श्री चरणों में रहता था, परंतु 2-3 वर्ष से मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल रहा और ये मुझे खटक रहा है गुरुदेव। बहुत दुखी हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा को मैं गुरु चरणों में नहीं हूँ, और परंतु फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। और गुरुदेव, आप ज्ञान के सागर हैं। आपने जो मुझे और मेरे परिवार को दिया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बड़भागी नहीं है जो
आप जैसे विद्वानों से हमें कुछ प्राप्त हो सके, आप सब हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव मैं एक नियम लेना चाहता था जो बार बार कई अवसर पर मैं चूक जाता हूँ। मैं भी प्रथम प्रतिमा लेना चाहता हूँ गुरुदेव। आप आशीर्वाद देकर के मुझे प्रतिमा दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु साखी नमोस्तु प्रथम प्रतिमा। और मैं प्रोफेसर टीकम इस चंद जी धर्म भी पद पहले पर ले लिया आगे वेबिनार के बढ़ता माध्यम रहूं, से। ऐसा हाँ, आशीर्वाद दो। नमोस्तु स्वामी। प्रोफेसर प्रभात टीकम जी भी लिए हैं। नमस्ते। और जब कोरोना समाप्त हो जाएगा, आप लोग को सब आना, जो आपकी भावना है, प्रतिमा लेना, दीक्षा लेना, मुख्य मार्ग में आगे बढ़ना, और सब करना, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, आज इसी शुभ अवसर पर मैं आपकी प्रथम सुशिष्या गणिनी हारिका आस्था श्री माता जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आज के शुभ अवसर पर वे भी अपने भाव व्यक्त करें और माता जी के चरणों में शत वंदन। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरु है पांतो नमो नित्यम ज्ञान दर्शनायका, चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। आचार्य जी के चरण कमलों में सिद्ध सुत आचार्य भक्ति कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामना। सभी भक्तों ने गुरु के विषय में, आचार्य भगवान के विषय में बताया, और मेरा भी परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले, पूरे नंदी संघ को आपके जैसे, जिनके माध्यम से जैन धर्म क्या है, जैन धर्म में कितना रहस्य छिपा हुआ है, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ चारों अंगों का अध्ययन कराने वाले ऐसे ज्ञानी गुरु का सानिध्य सत्संग मिला है। आचार्य भगवान से आज के दिन यही आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि भगवान जैसे आज आपने अपने जीवन में समता, सुख और आनंद किसे कहते हैं, उसको आपने प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ किया है, और उस पुरुषार्थ की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ भगवान कि मेरा भी यह स्त्री पर्याय का छेदन हो और मुझे भी मुनि पद की प्राप्ति हो, और आपके समान ही समताधारी बनकर अगले भाव में अवश्य अनंत सिद्ध जैसे महापद को मैं प्राप्त करूं। ऐसी आचार्य भगवान के चरणों में मैं विनती और आशीर्वाद मांगती हूँ, क्योंकि आचार्य श्री जिनका हृदय ही विशाल है, और ऐसे भगवान कि जिन्होंने आज इस वेबिनार के माध्यम से अनेक भक्तों को सन्मार्ग दिखाया है। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि हमेशा अभी तक ये सुनते रहते थे कि गुरुदेव 14 के दिन मौन रहेंगे, और मौन रहते हैं हमेशा, लेकिन यह जूम मीटिंग का बड़ा सुंदर अवसर और सभी भक्तों का पुण्य है और साधु संतों का पुण्य है कि गुरुदेव की क्लास और ये जिनवाणी गुरुदेव हमें चतुर्दशी के दिन भी अमृत ज्ञानामृत पिला रहे हैं। ये बड़ा ही परम सौभाग्य है। चतुर्दशी जब आती है तो हमारे यहाँ 4:30 बजे प्रतिकोण शुरू करते हैं गुरुदेव, तो हम गुरुदेव को बोल देते कि नहीं अभी गुरुदेव की क्लास चल रही है। शुरू में हमको ऐसा लगा कि गुरुदेव 14 के दिन शायद नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये सबका भाग्य है कि गुरुदेव ने चतुर्दशी के दिन भी सभी भक्तों का, क्योंकि भाई भागवत जोगे वैसा है कि भव्यों के पुण्य से ही गुरु की वाणी मिलती है, और सभी भव्यों का पुण्य है कि गुरुदेव ऐसे दिन भर मौन रहते हैं। लेकिन 14 के दिन भी अगर ये जूम मीटिंग शायद नहीं चलती तो गुरुदेव 14 के दिन बिल्कुल नहीं पढ़ाते, क्योंकि संघ में हमने देखा था कि 14 आ गई तो उस दिन क्लास नहीं लगेगी, और गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब है तो उस दिन भी नहीं लगेगी। परंतु आज ये वेबिनार और जूम मीटिंग का जो माध्यम गुरुदेव का एक जुड़ा हुआ है, गुरु और शिष्य को जो माध्यम जोड़ने वाला मिला है, जूम मीटिंग वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद की, जिन्होंने कोरोना काल के समय में इतना सुंदर कार्य किया है कि जिसके माध्यम से आज आचार्य भगवान की वाणी हर दिन सभी भक्तों को मिल रही है। पहले हफ्ते में 2 दिन मिल रही थी, लेकिन आज 1-1.5 महीने से
हर दिन गुरुदेव की वाणी सभी भक्तों को मिल रही है। और हम सबका भी, मेरा तो परम सौभाग्य, मैं समझती हूँ कि मैं गुरुदेव के पास रहकर जितना नहीं पढ़ पाई, मैं हमेशा यही वाक्य हमेशा बोलती हूँ, जब भी बोलती हूँ कि जितना मैं गुरुदेव के पास रहकर अध्ययन नहीं कर पाई, आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से और वेबिनार के माध्यम से जो गुरुदेव का सुन रही हूँ और पढ़ रही हूँ, इससे इतना आनंद आ रहा है। हर व्यक्ति के माध्यम से हमेशा सुनते थे कि गुरुदेव इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इतना पढ़ा ही नहीं था, मैं गुरुदेव के पास में आई। कोटा में गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब था, 4 महीने गुरुदेव अस्वस्थ थे, पीलिया होने के कारण कमजोरी बहुत आ गई थी शरीर में। और वहां पर द्रव्य संग्रह गुरुदेव ने चातुर्मास के अंतर्गत पढ़ाया था, उसका प्रूफ रीडिंग थोड़ा बाद में चला। उसके बाद में प्रवचन सार जो सत्य शाम सिखाए अमृत, उसका रूप चलने लगा। और बहुत ऐसे और भी इष्टोपदेश आदि सभी ग्रंथ है, उस समय 8-10 पुस्तकों का प्रूफ चल रहा था। तो उस समय गुरुदेव इतना हमें नहीं पढ़ा पाते थे, थोड़ा बहुत अध्ययन होता था। और फिर सागवाड़ा चातुर्मास और इसमें केसरिया की चातुर्मास में भी प्रवचन सार का बहुत सारा कार्य था, वहां पे ये प्रवचन सार छप करके आया था। तो प्रवचन सार इतना बड़ा ग्रंथ, और उसको कार्य करने में भी बहुत समय लगा, 2-3 साल। तो इस प्रकार जब तक मैं संघ में रही तो मैंने इतना पढ़ा ही नहीं, मैं दूसरों के मुखारविंद से गुरुदेव सुनती थी। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, तो मुझे गुरुदेव क्षमा करेंगे कि मैं जब दूसरों से सुनती थी कि गुरुदेव बड़े संघ में बहुत पढ़ाते थे, और गुरुदेव को कुछ पूछते हैं तो गुरुदेव संघ में भी हमको यही बोलते थे सभी को कि मैंने पहले पढ़ा दिया और आज बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे तो वो अवसर नहीं मिल पाया। मैं गुरुदेव के पास में केवल स्वाध्याय में, उस समय स्वाध्याय हुआ था तो मूलाचार गुरुदेव ने इसमें पढ़ाया था वहाँ पे केसरिया में, वो मूलाचार भी हमारा पूरा नहीं हो पाया था बीच में, क्योंकि मेरी दीक्षा नहीं हुई थी और बहुत बार छूट जाता कहीं यहाँ वहाँ चले जाने से। और उसके बाद में गौमट सार भी शुरू किया था गुरुदेव ने, तो गौमट सार भी पूरा नहीं हुआ, आज तक भी हमने उसको शुरू नहीं किया है। और फिर उसको पढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे आगे। योग मार्गणा तक वो विषय चला था, और प्रतिक्रमण का अर्थ गुरुदेव बताते थे, लेकिन ज्यादा ज्ञान ही नहीं था, तो गुरुदेव क्या पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आता था। तो जब मैं ये सब सुनती कि दुखों सभी गुरुओं के मुख से, और गुरुदेव जब ये बोलते कि मैंने बड़े संघ को बहुत पढ़ा दिया, तो मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, लेकिन गुरुदेव के मुखारविंद से मुझे कब पढ़ने मिलेगा, मुझे तो पढ़ने नहीं मिलता है। मेरे को केवल राशि माता जी थोड़ा सा पढ़ा देते थे, गुरुदेव ने बोल दिया कि माता जी थोड़ा पढ़ाएंगे आपको, तो केवल माता जी ने मेरे को संघ में रहते प्रथम अध्याय का अध्ययन, कत्रार सत्र में प्रथम अध्याय पढ़ाया, वो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके कहने पर और गुरुदेव के मुखारविंद से। मैं संघ में इतना नहीं पढ़ पाई, स्वयं गुरुदेव इस बात की जानती है, गुरुदेव स्वयं भी बोलते भी है। और फिर भी लेकिन आज ये वेबिनार का जो माध्यम मिला है, इसके माध्यम से थोड़ा एक दिन का भी अध्ययन करते तो ऐसा लगता है कि वास्तव में गुरुदेव पहले बहुत सारा पढ़ाते होंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा मैं तो ये समझती हूँ कि अभी जितना गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, 3:30 बजे से जो गुरुदेव बोलना शुरू करते हैं, कभी कभी 5 बज जाती है, कभी 5:15 बज जाती है, लेकिन गुरुदेव लगातार पढ़ाते रहते हैं, अध्ययन करा रहे हैं। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है। और उस बात को भी अब स्वीकार करती हूँ कि बड़े संघ में गुरुदेव ने बहुत सारी क्लासें लगाई थी, और आज बड़ा संघ है, उससे भी बड़ा संघ श्रावकों का हो गया है। गुरुदेव साधु संत तो कम बैठते हैं, लेकिन साधुओं से भी ज्यादा वेबिनार में श्रावक भक्त लोग बैठते हैं, वैज्ञानिक शिष्य बैठते हैं, और सभी भक्तों का सौभाग्य है कि आप एक दिन की क्लास में भी आप इतना सारा विषय देते हैं, ऐसा लगता है कि एक दिन में भी आपने बहुत सारा विषय दे दिया है, एक आधा अनुयोग सब पूरा हो जाता है, और उतना अध्ययन करके वो संतुष्टि मिल रही है। तो मैं इस चीज को यही हमेशा की तरह गुरुदेव का जो वेबिनार चल रहा है, आगे भी इसी प्रकार चलता रहे। गुरुदेव के प्रवचन और शिविर 2 शिविर को मैंने अटेंड किया था। कोटा के शिविर में मैं बैठी थी, और केसरिया में शिविर लगा था, उस शिविर में मैंने भाग लिया था। उसके अलावा बाद में शिविर भी नहीं लगा, संगोष्ठी लगी थी। लेकिन संगोष्ठी क्या होती है, सागवाड़ा में पहली बार संगोष्ठी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा पंचकल्याणक होने वाला होगा, कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाला होगा, क्योंकि पहली बार शायद वो संघ में पहली संगोष्ठी थी सागवाड़ा में जो लगी थी। तो मेरे को तो ऐसे ही जाने कि उसके पहले शायद संगोष्ठी नहीं हुई होगी, पहली संगोष्ठी सागवाड़ा में हुई थी। तो संगोष्ठी को पंचकल्याण की तरह मान रहे थे, लेकिन उसमें भी जब विज्ञान और विज्ञान से ज्यादा गुरुदेव और भट्टारक जी और राजमल जी वगैरह जो बताते थे, तो उसमें भी ज्यादा विषय समझ में नहीं आया। लेकिन आज वेबिनार के माध्यम से
जो गुरुदेव हमें एक ग्रंथ इष्टोपदेश हो, चाहे द्रव्य संग्रह हो या आदि पुराण है, जो भी विषय गुरुदेव पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि एक एक ग्रंथ के साथ पूरी चारों अनुयोग का गुरुदेव अध्ययन करा रहे हैं। गुरुदेव को इतनी सारी गाथाएं, इतनी सारी कथाएं, इतनी सारी कहानियां, गुरुदेव स्वयं बोलते जाते हैं कि मैं कथा नहीं सुनाने वाला, मैं कथा या कहानी नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी कोई न कोई उदाहरण गुरुदेव बीच में दे ही देते हैं। ये गुरुदेव का सरल स्वभाव है, उनका वात्सल्य है, क्योंकि मालूम है गुरुदेव को कि जो सुन रहे हैं उनको जब तक उदाहरण नहीं दिया जाएगा तो उदाहरण के बिना विषय श्रावकों को समझ में नहीं आ पाएगा। और गुरुदेव बोलते जरूर है, मना करते जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरुदेव बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है। और आचार्य भगवान आपसे यही आशीर्वाद और यही भावना मैं रखती हूँ कि भगवान आप इसी प्रकार हमेशा हमेशा, अब ये जूम मीटिंग तो शुरू हो गई है, ये कभी बंद होने वाली नहीं है और आगे भी ये जूम मीटिंग चलती रहे। और आपके द्वारा मैं आपके पास में रह के तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन जूम मीटिंग के माध्यम से हर विषय को पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी कि जो मैंने पहले नहीं पाया वो अब मैं 25 साल के बाद प्राप्त कर रही हूँ, क्योंकि 28 साल मेरे को घर छोड़े आपके पास में आए हुए थे, लेकिन जो मैंने वहां प्राप्त नहीं किया और आपके पास से यहाँ महाराष्ट्र या MP आदि राजस्थान आदि से हम वहां से निकलने के बाद जो प्राप्त नहीं किया वो आज वेबिनार के माध्यम से आपके द्वारा जो ज्ञान यहाँ मिल रहा है उस ज्ञान को मैं प्राप्त करती रहूं, यही आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। और मेरे स्त्री पर्याय का छेदन हो, गुरुवर आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे, यही कामना करती हूँ। हमारे गुरुदेव हमेशा सभी भक्तों का इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहे और गुरुदेव ने जो समता और शांति को प्राप्त किया है वही मैं भी प्राप्त कर सकूं, यही मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक हर भाव में ऐसे गुरु के चरण मिलते रहे। दुख को कमक को गोही राव सुही गणो समाई मन्नम जिन गुण संपत्ति मज्जम नमोस्तु भगवान गुरु पांतो नमो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का आचार्य भगवान कुछ गलती हुई हो बोलने में तो मुझे क्षमा करेंगे और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखे। और मेरा जैसा आपने श्रद्धा और आस्था दोनों नाम सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग पर रखा है तो मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो और इसकी पर्याय का छेदन हो, आपके समान मुन्नी बनकर कर्म काटकर सिद्ध अनंत सिद्ध जैसे महापद को प्राप्त करूं, यही गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। नमोस्तु भगवान बारंबार नमोस्तु। आशीर्वाद देव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव हमारे इस वागड़ के सुप्रतिष्ठित व्यवसायी स्वर्ण नगरी सागवाड़ा के गोवाड़िया परिवार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान पवन जी गोवाड़िया, जो गुरुदेव के अनन्य भक्त है, गुरुदेव को इस वागड़ की धरा पर लाने में जिनकी सबसे अहम भूमिका रही है। गुरुदेव उसके अलावा इस आपसे जुड़ने के बाद यदि मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रोत्साहित किया है, जिन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया है, ऐसा परिवार कोई है तो वो पवन जी गोवाड़िया का परिवार है। इस वेबिनार के शुरुआत के क्षणों से ही नलिनी जी, अनिल जी, ये सभी और साथ ही अनिल जी जुड़ी और अनिल जी की ननद ममता जी जुड़ी, ममता जी सिंघवी जुड़ी तो उनकी ननद विजय लक्ष्मी आपकी भक्त है ही गुरुदेव। तो ये पूरा कुटुंब, ये पूरा परिवार आपके चरणों में हमेशा से समर्पित रहा है। ऐसे पवन जी गोवाड़िया साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है और गुरु के चरणों में अपने भाव व्यक्त करें और अपने नमस्ते गुरुदेव। वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त वंदन, नमन नमन। सर्वप्रथम तो मधुक भाई आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे याद किया और मैं अभी दर्शन के लिए आज अभी मैं गुरुदेव के पास ही बैठा हुआ हूँ। मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों बैठे हुए हैं आशीर्वाद के लिए, क्योंकि आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन
हम हर संत जितने भी यहाँ हमारे सागवाड़न में आसपास जितने भी संत विराजमान है सबके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। मैं अभी दोपहर में आचार्य गुरुवर अनुभव सागर जी के पास था और वहाँ कार्यक्रम निपटा अभी और तुरंत यहाँ गुरुदेव के दर्शन के लिए आया हूँ। गुरुदेव, हम तो धन्य है कि आप जैसी प्रतिभाशाली गुरुदेव हमारे सागवाड़ा नगर में है और विराजमान है। हमें तो गर्व होता है कि हमारा पुण्य, हम जब ईडर में आए थे महाराज जी तो हम हमारा पुण्य लेके आए हैं। इस वागड़ का पुण्य था जो हम आप सबको यहाँ पर लेके पधारे और आज हमारा वागड़ धन्य हो गया है। यहाँ पर आप देखिए कि सागवाड़ा नगर के आसपास 72 गांव दशावमण के हैं गुरुदेव और 72 गांव वाले ये चाहते हैं कि आपका चतुर्मास हर गांव में हो। ये सबकी मंशा है गुरुदेव। आप ये नहीं सोचे कि वागड़ पराया, वागड़ आपका ये गुरुदेव, वागड़ मेवाड़ सब आपका ये गुरुदेव। और आप जब भी आदेश करेंगे हम सागवाड़ा वाले, ये नगीन भाई, हमारे नगीन भाई कितने तत्पर है। आज अभी मैं सुन रहा था गुरुदेव, ये मैं अनुभव सागर जी के पास बैठा था और ये मेरा मोबाइल चल रहा था। गुरुदेव नगीन भाई जो बता रहे थे ये इतने विद्वान बन गए महाराज जी, मुझे भी गर्व होता। अच्छा, दूसरा मैं तो कहता हूँ कि तुम इतने विद्वान थे नहीं, ये कहते लोग गुरुदेव के पास में रह के पूरा आपको बनाना है। हाँ, ये नहीं, नगीन भाई वाकई में प्रवक्ता हैं और उनके बड़े भाई वो तो पुण्यशाली जीव है। हमारे माता पिता है, मैंने तो हमारे से उनकी धर्म पत्नी और दोनों मेरे सोदर में इंद्र बना तो ये मेरे माता पिता बने। मैं तो हाँ, मैं इस परिवार का तो ऋणी हूँ सदैव। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते, नमस्ते। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के विद्वत समूह में अभी एक ऐसा ही परिवार जो नलिनी जी बोलना चाह रहे क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र बोलिए। राधिका माता जी को वंदन, शिलिका माता जी को सभी को वेबिनार में जय जिनेन्द्र। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरुदेव के दर्शन पधारे हैं। वेबिनार से हम वेबिनार के माध्यम से हमने बहुत ज्ञान का अर्जन किया है। गुरुदेव ने सबसे पहले सागवाड़ा में 97 में गुरुदेव का जब पदार्पण हुआ था तो सबसे पहले गुरुदेव ने हमें मैं का बोध कराया है। तब हम मैं का बहुत अलग समझते, मैं यानी घमंड समझते, मैं यानी आत्मा होता है ये तो हमको मालूम ही नहीं था। तो इतने साल हुए 2018 में पता पड़ा कि मैं का अर्थ आत्मा होता है। यही गुरुदेव में आशीर्वाद देते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा, यह गुरु पूर्णिमा हम सबके लिए मंगलमय हो गुरुदेव। आपका शुभाशीष हम पर वरद हस्त रहे। आपकी जो वाणी है, आपके द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया है गुरुदेव, वो हमारे स्वभाव, हमारे आचरणों में भी उतरे गुरुदेव और हम हमारी आत्मा का भी कल्याण करें गुरुदेव। ऐसी मंगल कामना के साथ गुरुदेव हम सभी श्रोता जो आज सम्मिलित हुए आपके पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए गुरुदेव शुभाशीष चाहते हैं कि हम सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो गुरुदेव। अब गुरुदेव जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा शुभाशीष प्रदान करे गुरुदेव। सबका स्वास्थ्य मंगल रहे गुरुदेव। यह नव वर्ष सभी प्रकार के प्रकोपों से दूर रहे, सभी स्वस्थ रहे, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, धर्म की ओर वृद्धि करते रहे गुरुदेव। ऐसी मंगल कामना पूर्वक हमें आशीर्वाद दे। बोधे समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने पाबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी, पाबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी
सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छाह क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हुम फट स्वाहा ओम आम स्वैपत्तानम ओम नम खल स्वैपत्तानम ओम नमो जल स्वैपत्तानम ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। इसी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप लोग को सब मेरे आचार्य शिष्य आदिकाल शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर दिगंबर सत्यम्बर हिंदू देश विदेश के समस्त शिष्यों को मंगलमय शुभाशीर्वाद शुभकामनाएं। आप लोग को आत्म विकास करते हुए परमात्मा बनो, शुद्ध बनो, बुद्ध बनो, आनंद बनो, सच्चिदानंद बनो। आप लोग को स्व आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए स्वयं ही इस विश्व का सर्वोच्च पदवी आत्म पदवी आत्म उपलब्धि को प्राप्त करो, ऐसी शुभ कामना है, शुभाशीर्वाद है। आज सब भक्त भले चांसलर शिष्य हो या वैज्ञानिक शिष्य हो, आदिका शिष्या हो, आप लोगों ने जो भाव की अभिव्यक्ति की है, आप लोग की पवित्र भावना उत्तरोत्तर वृद्धि हो और उस भावना के बल पर आप लोग को आत्मा से परमात्मा बना। सबके लिए शुभाशीर्वाद शुभकामनाएं। भगवान गुरु पूर्णिमा पर बहुत सारे श्रावक मंगलाचरण भी प्रस्तुत करना चाह रहे थे, पर समय की अपनी मर्यादा थी, तो मैं आंशी जैन और पंडित कीर्ति जी, पंडित पंकज जी, इन सबको मैं पुनः क्रमशः कल परसों गुरुदेव का वेबिनार चालू ही है। अपनी गुरु पूर्णिमा रोज है, क्योंकि गुरुदेव का जो वेबिनार है वो रोज गुरु पूर्णिमा ही है। अभी ये युग निर्माता भगवान ऋषभ देव का जो स्वाध्याय चल रहा है, बहुत ही पावन स्वाध्याय है, बहुत ही इसमें ज्ञानवर्धक, बहुत ही सुंदर इसमें व्याख्यान है। अभी कुलकरों के बारे में इतना अच्छा उसमें वर्णन चल रहा है कि जो भी उसको सुनेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि वो अपने जीवन में पहली बार इन विषयों को सुन रहा है। तो भगवान ऋषभ देव से संबंधित संपूर्ण जानकारी, हमारी अनादिकालीन प्राचीन जो संस्कृति थी वो कैसी थी, कैसा ये प्रकृति थी, कैसा ये विश्व था, उस संबंध में संपूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तो युग निर्माता भगवान ऋषभ देव से संबंधित जो हमारा वेबिनार आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के श्रीमुख से चल रहा है, जो नित्य रोज दोपहर 3:25 पर प्रारंभ होता है और 5 बजे इसका विराम होता है, और उसमें जिज्ञासा भी ली जाती है और आचार्य के श्रीमुख से समाधान भी होता है। तो सभी इसमें लाभ लेवे, यही मंगल कामना। नमोस्तु गुरुदेव। आज सुबह लगभग 1 घंटा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रवचन हुआ था और मैं बताया ये 5 गांव में केवल आज गुरु पूर्णिमा नहीं है, अभी 5.25 वर्ष से रोज गुरु पूर्णिमा चल रही है। और मैं बोला कि आप लोगों से मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं आप लोग को गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। वह गुरु दक्षिणा है आत्म उन्नति, आत्म विशुद्धि, आत्मा से परमात्मा बनना। मैं आप लोग से कुछ लेने नहीं चाहता, मैं दान करना चाहता हूँ। मैं आप लोग से कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं गुरु दक्षिणा में आपका अंगूठा क्या, आपका बाल क्या, आपका कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोग गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, आप लोग को मुझे गुरु दक्षिणा नहीं। जो कुछ आप दे रहे हो, आहार दान, औषधि, ज्ञान दान, वो आप लोग को स्वयं के लिए, मेरे लिए नहीं। किसान खेत में जो बीज बोता है स्वयं के लिए है, कोई खेत के लिए नहीं। आप लोग को जो धर्म रूपी खेत में भावना रूपी बीज बो रहे हो, मैं आप लोग से कोई धन मान सम्मान वोटो नोटो कुछ भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझ में क्या कमी है। मैं स्वयं पूर्ण में हूं, मैं स्वयंभू हूं, मैं सनातन हूं, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं, सर्वगुण संपन्न हूं। इसलिए मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे से आप लोग को प्राप्त करो। वह है आत्मा से परमात्मा बनने का ज्ञान मार्ग। और आप लोग जो स्वेच्छा से कर रहे हो, अभी जैसे पवन जी बोले थे
ये पूरा बागर मेवाड़ आपके लिए समर्पित है। केवल मेवाड़ बागर नहीं, यहाँ बच्चे बच्चे सब जैन अजैन, केवल मेवाड़ बागर नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरी पृथ्वी, क्योंकि उदार पुरुषान वसुंधैव स्वकुटुम्बकम। अब ये भी मेरे पूर्व के सभी शिष्य बता दिए। मैं केवल भारत को ही मेरा राष्ट्र नहीं मानता हूं, मैं संपूर्ण विश्व को मानता हूं। सब्बे शुद्धाउ शुद्ध नया, मैं हर जीव में जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता हूं। इसलिए आप लोग को मैं भी जीव से जिनेंद्र बनूं, मैं आत्मा से परमात्मा बनूं, उस पथ पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मेरे सब अनुयायी भक्त शिष्य यही मार्ग पर ही चले, यही गुरु दक्षिणा है। आप लोगों से मैं ना कोई अंगूठा मांगता हूं, ना वोट नोट, कुछ नहीं। तो आप लोग को सब आत्मा से परमात्मा बन के अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत वीर्य प्राप्त करो, यही गुरु दक्षिणा रूप में मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु क्रिया साधवा लीला प्रावण गुण प्रवण चंद्रा के ज्योतिका मुक्षत्वा पाठ पाठ बनाम तमाम साधवा प्रापांत नमरित्यम ज्ञान दर्शनायका चरित्रण गंभीर मोक्ष मार्गोपदेश का चारवती का असगो तत्सालोचन सम्मान समदर्शन संजय जताड़ पंचवेचाणम आयरियाणम आयरत्नावेशाणम वज्जाणम तीरेंग पादरणम ससणिष्कालम अंचे मे पूजे मे मन्नामे नमस्सामे तुक्कम लोइला सोईगणम समाय मनम जिर्गुण संपत्ति ओमच्चा देवरियम महावीर के विकास के सारदम अनासि विद्यार्थी महाप्रेरण कर्मांचम आचार्य वर्यम श्रीकुंत सिंधम वात्सल्य मूर्तिम प्रणोस्म कर्णाग्रे कर्ण्यम गणनायकम जयसुतं साधुब्रह्मांच आचार्यतं परम ब्रह्मपुत्रं प्रशांतं गंभीरं महाध्यान सिंधु किराडंबरं नित्य स्वाध्यायशील प्रणमामित्यं श्री कनकनंदी गुरुभं सुकल स्वभावं धर्मस्य ज्ञान दानं नमोस्तु कलमूर्ति तुभ्य नमोस्तु गुरुकृतिनंदे वंदना माताजी, वंदना माताजी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।